गुलजा होटल के पास जो डस्टबिन है वो ओवरफ्लो होके पूरा कचरा पड़ा होता है, ठीक है। वहाँ पे डस्टबिन है, यानी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका मैनेजमेंट सही नहीं, कलेक्शन वाला का जो फ्रिक्वेंसी है, जो कलेक्शन वैन आती है उसकी फ्रिक्वेंसी या उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। सेम आप देखेंगे गैलेक्सी के पास भी सेम ऐसी इशू होता है, कचरा पूरा ज़मीन पे पड़ा होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारी जो बीएमसी है वो इंडिया की सबसे पैसे वाली बीएमसी है, तो भी फिर क्या इशू आ गया जो ऐसे हालत है। आपके कारपोरेटर ने वो समस्या हल नहीं किया है तो फिर वो कारपोरेटर को बदली करो। आपको जो कारपोरेटर मांगता है, जो काम करने वाला है, उसको संधि दो। आपके बीच में जो है, आपके एरिया में जो रहता है, आपके सुख दुख में जो आता है, उसको चुन के दो। ये मेरा कहना। वेस्ट मैनेजमेंट इशू के लिए आप लोगों का क्या एक्शन प्लान है? अगर एक नगर सेवक कचरा नहीं उठा पा रहा है, पानी नहीं दे पा रहा है, तो फिर वो नगर सेवक 10-10 साल से एक पोस्ट पे कैसे? कुरैशी नगर में नशाखोरों की संख्या बढ़ रही है। एक्चुअली प्रॉपर एजुकेशन पे काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। जो यूथ है वो नशे की तरफ ज़्यादा झुकाव है उनका, कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। इलीगल पानी कनेक्शन ना लेते हुए आप बीएमसी से लीगल पानी लो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आधी हमारी 50% समस्या वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली नस्ल और हमारे आने वाले कल को अच्छा, साफ सुथरा और डेवलप्ड कुरैश नगर मिले, तो ये एक मौका है। हम इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। सबको अपनी सोच को और अपने इरादों को बदलना चाहिए, सही वोटिंग करनी चाहिए और सही कॉरपोरेटर को, सही इंसान को लेकर आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहल के मेगा पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहल ऑर्गेनाइजेशन एक यंगस्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुरैश नगर से स्टार्ट हुई। हमारा मेन मोटिव वर्क है एजुकेशन पर, मगर उसी के साथ साथ हम सोशल और पॉलिटिकल एडवोकेसी पर भी काम करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ ही दिनों में बीएमसी इलेक्शन होने वाला है, तो हमारे प्रेसिडेंट शमशेर कुरैशी आपको ये इनकलाब पहल क्यों हम करने जा रहे हैं उसका मकसद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बीएमसी इलेक्शन बहुत ही करीब है और हमने देखा कि कुरैश नगर में 171 वार्ड के लोगों ने हमको अप्रोच किया और अपनी जो इश्यूज़ वो फेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सर आप ये एक माध्यम से, आप जैसे आप पॉडकास्ट चलाते हैं, तो आप इश्यूज़ को हमारे जो कैंडिडेट्स आने वाले हैं, जो कि इच्छुक उम्मीदवार है, ओके, सो उनके सामने आप मोहल्ले के इश्यूज़ को रखिए और एक अंडरस्टैंडिंग हम लेना चाहते हैं कि उनको हमारे इश्यूज़ की कितनी नॉलेज है, कितना उन्होंने होमवर्क किया है और उसके रिलेटेड एक अंडरस्टैंडिंग समझना चाहते हैं। तो यस, मैं चाहूँगा कि सारे के सारे जो इच्छुक उम्मीदवार जो हमारे सामने बैठे हैं वो हमारी ऑडियंस को अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम रेशमा मोमिन है। मैं इनकलाब न्यूज़पेपर में एज अ सब एडिटर रह चुकी हूँ, ग्रेजुएट हूँ और पिछले 15 साल से कुरैश नगर कुल्ला में अपनी एनजीओ के ज़रिए से खिदमत खल्क का काम कर रही हूँ और इस बार इंशाल्लाह वार्ड 170 से अपने मोहल्ले की एक उम्मीदवार बनकर मैदान में कांग्रेस पार्टी से उतरने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो आप सबका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ताकि हमारा इलाका बरसों से जिन मसाइल से जूझ रहा है उसका कोई हतमी हल निकाला जा सके। थैंक यू। मेरा नाम रानी स्वप्नी लेरुनकर है। मैं एडवोकेट हूँ और हमारी फाउंडेशन है बरारी फाउंडेशन और शक्ति प्रतिष्ठान फाउंडेशन है, जो वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। तो उसकी मैं अध्यक्ष हूँ और उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष की पदाधिकारी हूँ और अभी 171 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाली हूँ। थैंक यू। मैं एडवोकेट रत्नाकर डावरे हूँ। मैं एमआईएम पार्टी का मुंबई का जनरल सेक्रेटरी हूँ। 2019 में मैं कुर्ला विधानसभा में इलेक्शन कंटेस्ट भी किया था और हमारी जो पार्टी है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो संविधान बचाने के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, जो भी मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, उनके खिलाफ जो भी अन्याय अत्याचार हो रहे उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले पहल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और जब भी उन्होंने इंट्रोडक्शन दिए कि 171 और 170 के बारे में वो लोग ये करना चाहते हैं, मैं तो सोचता हूं कि आप उससे आगे जाके एजुकेशन हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, उसके आगे जाके कुर्ला विधानसभा में जितने भी वार्ड है वो उनके ऊपर आप फोकस करो। आहिस्ता आहिस्ता आप मुंबई के ऊपर फोकस करो। थैंक यू। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं श्रीपाद मदन खानोलकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पक्ष का मैं
युवक का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम लोग 19 साल से मैं इस समाजकारण में हूँ, राजकारण में हूँ। जो 80% समाजकारण 20% राजकारण, ये नीति पे हम पवार साहब की नीति पे हम लोग चलते आ रहे हैं। पवार साहब ने जो देश के लिए योगदान दिया है और उनके जो विचार है वो हम लोगों के बीच में बताने का काम करते हैं और उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर हम आज कुर्ला तालुका में काम कर रहे हैं। ग्रेट। सो आज मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट जो रखा गया है, तो ये मैं बता दूँ कि ये कोई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए या अपोज करने के लिए नहीं है। ये पॉडकास्ट का एक वाहिद मकसद ये है कि हम जो आवाम से एक हमने डेटा लिया कि आपके जो इश्यूज़ है उसके वो इश्यूज़ को हम आपके सामने रखेंगे। और मैं तो आप लोगों को अप्रिशिएट करूँगा कि आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और ये चैलेंज को एक्सेप्ट करके आज आप उनके क्वेश्चन सुनने आए। सॉल्यूशन इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो मतलब पॉसिबल आप पावर में आते हैं तो वो कर पाएंगे, लेकिन लोगों के जो इश्यूज़ है उनको सुनना एक बहुत बड़ी बात है। तो यस, आई वांट टू अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। आप सभी हजरात का मैं यहाँ पे बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन लूँगा, उससे पहले मैं आप लोगों से बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगा एक वार्ड नंबर 170 और 171 जिसके हालात जो है बहुत ही ज़्यादा बुरे, कुर्ला के अगर दूसरे वार्ड्स पे अगर हम गौर करें तो वहाँ पर जो है तरक्की हुई है, काम हुआ है, लेकिन कुरैश नगर का वार्ड नंबर 170 और 171 उसमें हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपने क्यों अपना नाम दिया और आप क्यों इच्छुक उम्मीदवार हैं वहाँ के? मुझे इसका सबसे पहले जवाब दीजिए। मैं चुनाभट्टी में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो मैं वहाँ की जो समस्या है, हालात है, उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। मैं जब से देखते आ रही हूँ, अभी जो 15-20 साल हो गए वही नगर सेवक है। जो अभी लास्ट ईयर सानवी तांडेल थी नगर सेविका, उसके पहले उनके हस्बैंड थे विजय तांडेल थे जी। तो और एक स्वतंत्र भारत जब से हुआ है तब से जो समस्याएं चलती आ रही है वही समस्या अब भी चल रही है। सबसे बड़ी समस्या है पानी की, जो कुरैशी नगर चुनाभट्टी में बहुत बड़ी समस्या है पानी की। दूसरी समस्या है सीवरेज लाइन, गटर लाइन, वेस्टेज मैनेजमेंट की। तो इतनी सारी समस्या जो पहले से चलती आ रही है वही समस्या है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ से मैं यहाँ पे रह चुकी हूँ, मैं वो हालात से गुजरी हूँ, तो ये सब बदलाव पॉसिबल है जो कि ये लोग कर नहीं रहे। तो वो मैं सब जो बदलाव पॉसिबल है वो मैं करना चाहती हूँ, इसलिए इस वार्ड से अच्छे से वाकिफ हूँ, इसलिए मैं ये वार्ड से कंटेस्ट करने का निर्णय लिया है। माशाल्लाह। मैडम, आपने कहा कि आपने हालात देखे 171 से आप मतलब इच्छुक है लड़ने के लिए, तो आपने पानी का मसला बताया, वेस्ट मैनेजमेंट का इशू बताया। अभी आपके पास आपने चीज़ों को देखा है, ये इश्यूज़ देखा है, और जो 171 में रहने वाले जितने लोग हैं रेसिडेंट्स हैं, तो वो ये इश्यूज से मतलब गुजर है। तो आपके माइंड में क्या सोल्यूशन है इन चीज़ों को टैकल करने के लिए? पानी की कोई ऐसी बड़ी समस्याएं नहीं है जो हल नहीं हो सकती। ऐसे दूसरे भी अभी हम मुंबई में देखेंगे, जैसे कि न्यू मुंबई है, वहाँ पे भी देखेंगे कि पहले वहाँ पे भी सब स्लम एरिया ही सब जगह था, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, पॉसिबल है। तो अगर हम जीतने के बाद हम वो धीरे धीरे सब डेवलपमेंट करेंगे। जो वेस्ट मैनेजमेंट है, अभी देखिए इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जो ड्रेनेज लाइन है, पाइपलाइन है, वो कई साल से जो पुरानी है वही है, वो बदली नहीं है। तो उसमें बदलाव की ज़रूरत है। तो ये सब समस्याएं हम अगर जीत के आए तो ये पहले हम टैकल करेंगे। जी श्रीपत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं पहल टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। जी जी। मुझे विचार मांडने के लिए आज आपने इधर मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया गुजार हूँ जी। मैं यहाँ पे क्यों लड़ना चाहता हूँ जी, इससे बेहतर तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं इधर क्यों काम करना चाहता हूँ। मैं अभी 1 साल से मैं यहाँ का पैदाइशी हूँ। मैं चुनाभट्टी में पैदा हुआ, पला बड़ा चुनाभट्टी से ही, पर कुरैशी नगर और चुनाभट्टी कोई अलग अलग नहीं है। वार्ड 170 और वार्ड 171 कोई अलग अलग नहीं है, बीच में सिर्फ एक रास्ता है। वार्ड 170 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक राहुल नगर, 2 जो हम लोग में आता है एवराड नगर, चुनाभट्टी और हमारा कुरैशी नगर और अली दादा स्टेट हम लोग में आता है। जी।
वार्ड 171 की बात रही तो चुनाभट्टी आती है और कुरैश नगर हमारा आता है। आज हमारे जो मौजूदा नगर सेवक है, जो कोई है, किसी का नाम लेके मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, पर हम लोग को यहाँ से वोट नहीं मिला तो हम ये लोगों का काम नहीं करेंगे। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है। लोग वो विचारधारा को वोट देने का काम करेंगे, पर जो चुन के जो कैंडिडेट आता है उसके लिए सब समान होने चाहिए। जी बिल्कुल। तो इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया तो इनका काम नहीं होगा, इन्होंने मुझे वोट दिया तो इनका काम होगा, ये सबसे पहले इनको संवैधानिक पद पे रहने का अधिकार नहीं है मेरे विचार से। तो लोगों का काम होना जरूरी है। आज कुरैश नगर में अगर आप जाओगे तो जो वाटर गटर मीटर बेसिक नेसेसिटीज़ जो एक नगर सेवक देना चाहिए वही हमें आज तक मिली नहीं है। रोड डेवलपमेंट्स तो बहुत दूर रह गए अपने से। आज प्रपोज डीपी हमारे 3 हैं जी। आज कुरैश नगर को हमारे एक्सेस नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ अगर हुआ पहाड़ पे तो इतनी ज़्यादा मुश्किलात हम लोग फेस करेंगे, वो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं है। जी, एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, नहीं आ फायर सकती, ब्रिगेड नहीं आ फायर सकती। ब्रिगेड आ नहीं सकती, एम्बुलेंस नहीं आ सकती। अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो पेशेंट नीचे से बाहर जाने तक कुछ गलत हो सकता है। तो जी। इसके ऊपर ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ जो हमारे लोगों को चाहिए ना, वही हम दे नहीं पाए 15-15, 20-20 साल से। जो हमारा हाजी करामत अली रोड था, जो आज के टाइम पे मुफ्ती आजम रोड हमारा है, जी। वो 44 फीट में 44 फीट का होना चाहिए था, वो आज भी 44 फीट का नहीं है। जो हमारे बड़े बड़े नेता यहाँ से होके गए, जो कैबिनेट मंत्री थे, तो मोहल्ले को बहुत अच्छी तरह से वो संभाल सकते थे और वो मोहल्ले को अच्छी तरह से सुधार भी सकते थे, जी क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर थे इस स्टेट के। तो फंड्स की कहाँ से भी कमी नहीं थी जी। और वो चाहते तो बहुत सारे जो अपने डीपीज, जो रोड के डीपीज है, रोड मैप्स है, वो सुधार सकते थे। आज हमारे तक्षशिला नगर में स्लम डिक्लेयर हुआ है, तो वो स्लम हम लोग डेवलप कर सकते थे। तो एक शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी चाहिए थी, वो कहीं दिखी नहीं। हम लोग इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते गए। आज भी हम लोग इलीगल कंस्ट्रक्शंस को ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और कोई लीगल तरीके से अपना मोहल्ला सुधरे, इसके लिए कोई भी इसके लिए पहल कर नहीं रहे। तो उसके ऊपर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो अपना 44 फीट का जो रास्ता था हमारा, वो 44 फीट का अगर रास्ता वो 91 से बीएमसी के डीपी पे है, रिकॉर्ड पर है, तो वो अगर रास्ता भी हो जाता ना, अगर चीता कैंप से हम लोग म्हाड़ा के बिल्डिंग में 700 लोग आके पीएपी फ्लैट्स के तौर पे अगर हम लोग एलोकेट कर सकते, तो हम लोग ने अपने ही मोहल्ले के लोग अपने रास्ता अगर वो रास्ता बड़ा करने के इसमें अगर उनके स्ट्रक्चर्स अगर हम लोग लेके उनको हमारे ही मोहल्ले में अगर सेटल करते जी, जो उनके हाथ में था जी, वो कर नहीं पाए। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने ही मोहल्ले में नहीं रह पाएंगे और अपना मोहल्ला कभी वो रास्ता वो सब कभी देख पाएगा नहीं देख पाएगा। उसके ऊपर हम लोग को काम करना है, क्योंकि अगर आप अभी लोगों के स्ट्रक्चर्स को छेड़ोगे तो वो फिर उससे उधर से सब शुरुआत होने वाली है जी। और डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई कभी आग लगी कुछ हुआ पहाड़ पे, पहाड़ की रिटेनिंग वॉल 2009 में मिलिंद अन्ना कांबले साहब ने की थी, आज भी वो उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ है। एंड्रू चाल के नीचे जो रिटेनिंग वॉल चाहिए थी आज भी हो नहीं पा रही है, आज भी हो नहीं पा रही है। पानी का मसला है, आज बड़े बड़े टॉवर्स बन रहे, 60-60 लीटर का पानी का टंकी बन रहा है, अपने लोगों को पानी मिलेगा किधर से? तो ये सब इश्यूज है। ये सब आज कुरैश नगर के महिला बच्चे आज स्कूल जाने से रिक्शा के लिए 100 रुपया खर्चा कर रहे। जो अपना रास्ता था वो रास्ता बंद करने का काम ये लोग ने किया। वहाँ पे भी एक फुट ओवर ब्रिज है जो पास हुआ है, बीएमसी ने रेलवे को पैसे दे दिए हैं, टेंडर निकाला गया है, वो अभी तक हो नहीं पाया। अगर वो भी हो जाता, जो बर्मा सेल से मतलब जो तक्षशिला नगर से लेके नेहरू नगर 8 नंबर बिल्डिंग तक का जो ब्रिज है, तो वो भी अपने बहुत सारे महिला बच्चे आज सुरक्षित होते, क्योंकि वो स्कूल में जा रहे बच्चे। आज महिलाओं को, उनके बच्चों को वो पटरी पार करके लेके जाना पड़ता है। तो ये सब काम क्यों हम लोग ये काम से वंचित है, इसका जवाब जो स्टैंडिंग है उनको देना पड़ेगा। जब भी अपने लोग जाते थे,
आज तीन साल 9 महीने हुए, आज प्रशासन का ये चालू है। 3 साल हम लोग कोई भी अपना नागरिक उनके पास जाता था, बट ऑब्वियस है कोई भी नागरिक नगर सेवक के पास ही जाएगा काम लेने, कोई आमदार के पास जाएगा नहीं। अपनी सुविधा क्या है, वाटर गटर मीटर, अपने लोग वहाँ पे परेशान है। अगर हमारे लोग उनके पास जा रहे वाटर के लिए, गटर के लिए, मीटर के लिए, तो आज 3 साल में वो इतना ही बोल रहे कि हम लोग को फंड नहीं मिल रहा। अगर फंड नहीं मिल रहा है तो ये 6 महीने में नारियल कैसे फूट रहे हैं, ये सवाल उनको पूछना जरूरी है सर। आपने एक बात कही कि आपने इश्यूज देखे, इतने सारे, बहुत सारे इश्यूज बताए आपने, तो आपका इस पे मतलब प्लानिंग क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आप आके क्या कर लेंगे? मेरा प्लान ऑफ एक्शन यही रहेगा कि आज भी हम लोग जो वाटर नहीं है, गटर के वजह से बीमारी हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आज मैं उस दिन इब्राहिम गाय वाली चाल में गया था। इश्यूज आर देयर, व्हाट इज द सॉल्यूशन? या सॉल्यूशन ही बता रहा हूँ मैं। तो इश्यूज के लिए पहली बात तो जो गटर की लाइन जो बढ़नी चाहिए थी, जो ड्रेनेज की लाइन बढ़नी चाहिए थी, जो पानी के इलीगल कनेक्शंस हैं वो लीगल कैसे होंगे, लोगों तक पानी कैसे पहुंचेगा, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। और रास्ते के लिए डीपी के एटलीस्ट जो बाहर के जो बेसिक फुट ओवर ब्रिजेस है उसके लिए हम लोग काम करने के लिए हम लोग आगे रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं पहल ग्रुप का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ हम जैसे लोग, हकीर से लोग जो कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में कोई अच्छी तब्दीली लाना चाहते हैं, वो अपनी बात रख सकें। इसके लिए ये लोग इनकी पहल जो है वाकई में काबिल तारीफ़ पहल है। तो मेरा नाम रेशमा मोमिन है और मैं पूरे कुरैश नगर में ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एनजीओ का पिछले 15 साल से काम चल रहा है। तो इलाके का, चाहे वो पहाड़ का इलाका हो या ज़मीनी इलाका हो, ऐसा कोई घर नहीं है जो हमको जानता नहीं है और ना कोई बच्चा है ऐसा जो हमारी एनजीओ से जुड़ा हुआ नहीं है। तो एनजीओ का मतलब हमारा ऐसा है कि आज 15 साल से हमारी फ्री स्कूल चल रही है जिसमें बच्चों को फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर, लेडीज़ को सिलाई सिखाई जाती है, राशन दिया जाता है और फ्री मेडिकल वैन भी बुलाई जाती है। तो मोहल्ले में परेशानियाँ, हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा मसला एक ये है कि यहाँ एक भी मैटरनिटी होम नहीं है। यहाँ कितने ही हक्काम आए, कितने ही कॉरपोरेटर्स आए, सब ने लोगों को जो है इस तरह से मसलों में, यानी पानी के मसले में ऐसे उलझा के रखा है कि बेचारे हमारे हैंड टू माउथ, हमारी कम्युनिटी के लोग जो सुबह में उठते हैं ये सोचने के लिए कि मैं दोपहर का और रात के खाने का इंतज़ाम कैसे करूँगा, और उसकी वाइफ जो हमारी घर की औरतें वो ये सोचती है कि पानी मेरा कब आएगा। ये मसलों में ऐसा उलझा के रखा है कि ये कोई दूसरी सहूलत, कोई दूसरी जो ज़रूरियात है वो बेचारे उस तक पहुँच ही नहीं पाते और पहुँचने दिया जाता भी नहीं है। मैटरनिटी होम इतने बड़े इलाके में, लाखों की आबादी वाला इलाका है, लेबर पेन में पहाड़ से औरत उतरती है, रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। बताइए मेरे को, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहाँ होता है? हमारे पूरे इंडिया में जब हम इतने बड़े नारे लगा रहे हैं, देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रहे हैं, ये मोहल्ला ऐसा है कि लेबर जो है रिक्शा में हो जाता है, डिलीवरी औरत की रिक्शा में हो जाती है। आप सोचिए उस औरत को, उसके बच्चे को कितना बड़ा जान का खतरा है। और कोई, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, रोड हमारे पैक रहते हैं, एकदम पेटी पैक है, कोई एम्बुलेंस की सहूलत फ़ौरन हमें नहीं मिल सकती, कोई फायर ब्रिगेड की सहूलत हमें फ़ौरन नहीं मिल सकती। तो ये एक बुनियादी मसला है। लेकिन हमारे सबसे बड़ा हमारा अलमिया ये है कि हमारी आवाम को, जो बेचारी भोली भाली कुरैश नगर की सीधी सादी आवाम है, मजदूर तबका है ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और वेल सेटल्ड लोग बहुत कम है। 80% आबादी जो है वो मतलब मजदूर तबका है, हैंड टू माउथ पीपल है, जो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने बच्चों की फीस के लिए, अपने घर में उनके जो ऑल फैमिली मेम्बर्स है उनकी दवाओं की लिस्ट के लिए, उनकी दवाओं के इंतजाम के लिए परेशान रहते हैं। तो उन्हें एक मसला पानी में उलझा के रखा गया। आप कितने नेहरू नगर, आप कुरैश नगर से बाहर जाके देखिए, कहाँ पानी का मसला है। जब औरत नल चालू करेगी उसको पानी मिलेगा। यह सहूलत हमारे महल्ले में क्यों नहीं है? भाई वक्त बदल रहा है तो आबादी वक्त के साथ साथ आबादी भी बढ़ेगी ना। दूसरी जगह आबादी बढ़ती है, वहाँ पानी का मसला हल हो जाता है, हमारे मोहल्ले में क्यों नहीं हल होता? 200 लोगों की आबादी में आप 400 लोगों को बसा देते हैं तो 400 कनेक्शन भी आप लगवाइए ना। आप कुर्सी पर बैठे क्यों हैं? आप क्या पूरे मोहल्ले को परेशान, जिंदगी पर वो परेशान, उनके बाप दादा परेशान, उनकी नस्ल परेशान, आने वाली नस्ल परेशान। यही परेशानी झेलते रहेंगे कि कचरे का ढेर, जब भी घर से बाहर निकलो कचरे का ढेर। ये सारे मसले वो हल कर सकता है जो मोहल्ले में रहता है, जो उन कचरों के ढेर में से चलता है, जो रमजान में अपने अच्छे बावजू होकर मस्जिद की तरफ जाता है। उसको मालूम है जब पानी के छींटे पड़ते हैं, जब लेडीज को
जेंट्स का धक्का लगता है बाजारों में, तब कैसा फील होता है जब औरतें पीठ पर बच्चों के स्कूल बैग लग कर भागती हुई, भीड़ चिरती हुई जाती है स्कूल टाइम पे बच्चे को पहुंचाने। उसको एहसास है, जो बाहर महल में बैठा है उसको क्या एहसास है कि आम इंसान कितनी तकलीफ से, कितनी परेशानी से गुजर रहा है। रोज शहद खाने वाले को करेले की कड़वाहट का एहसास नहीं होगा, इसका एहसास वही है जो नीम करेला रोज खा रहा है। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि मसले हमारे मोहल्ले में बहुत है, कुरैशी नगर में, और बढ़ते ही जा रहे हैं। भाई कोई कहता है कि आपने वोट नहीं दिया, मैं आपके मसले हल नहीं करूंगा। क्या किसी के माथे पे लिखा होता है कि भाई तुमको वोट दिया नहीं दिया? तुमको अल्लाह ने, तुमको सरकार ने बिठाया हमारे काम के लिए, है ना। पैसा आप हमारे काम के लिए सरकार से ले रहे हो तो काम भी हमारा करिए। एक आप पहाड़ की भी आप सूरत हाल देखेंगे तो वहाँ एकदम एज पर जहाँ से गिरने का खतरा है वहाँ टॉयलेट बनी हुई, वो भी इतनी खराब हालत में। मैं ये कहती हूँ कि भाई आप लोग अपने घर में कुत्ता या बिल्ली भी पालते हैं ना, तो उसको भी सहूलत देते हैं। आज हमारे मोहल्ले की हालत, हमारे मोहल्ले की मकामी अवाम की हालत जो है ना, अपने घर में पाले जाने वाले जानवर से भी आप लोगों ने बदतर कर दी है। हमारे इलाके में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, काबिलियत है, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज तक जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने कभी भी बच्चों पे, औरतों पे या उनकी तालीम पे या उनकी मेडिकल जो है उनकी ज़रूरियात पर ध्यान नहीं दिया। ये एक फैक्ट है, किसी ने भी इस पर काम नहीं किया। बस गली के आगे झाड़ू लग रही है और कचरे का ढेर जो है वो गलियों से जो कचरा उठाया जा रहा है वो बाहर रोड पर, डंपिंग ग्राउंड पर जो जगह जगह बने वहाँ डाला जाता है और वो ढेर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे वापस से बीमारियाँ पूरे इलाके में फैल रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेंटर बनाने की ज़रूरत है। एक म्यूनसिपल स्कूल हमने देखा है, मैं उसी इलाके में अपने कुरैश नगर में पैदा हुई, पली बड़ी, वहीं तालीम हासिल की। वहीं अपने इलाके के लोगों ने भी मुझे अपने एसएससी में इनामात भी दिए हैं। जब मैं अपनी स्कूल में फ़र्स्ट आई थी, बहुत सराहा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो म्यूनसिपल स्कूल आज कहीं बाहर जितने भी स्कूल्स हैं ना, पुराने म्यूनसिपल स्कूल, उनको सीबीएसई में कन्वर्ट किया जा चुका है। लेकिन हमारा म्यूनसिपल स्कूल, उसका नसीब बेचारे स्कूल का भी ऐसा है कि वहाँ पानी तक नहीं है बच्चों को पीने के लिए। बच्चों को पीने के लिए टीचर्स बच्चों को भेज के उनके घर से पानी मंगवाती है पीने के लिए, और टॉयलेट्स जो बने हुए हैं वहाँ भी पानी अवेलेबल नहीं है। सैनिटेशन भी एकदम उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सीबीएसई बनाना तो एक नेक्स्ट लेवल की बात है, पहले जो स्कूल है उसी की हालत सुधारने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की। तो इलाके में किसी भी हक्काम के, अफसरान का काम सिर्फ इलाके में झाड़ू लगवाना नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं जिससे हमारे इलाके को महरूम रखा गया। आज ये हाल हो गया है कि कुरैश नगर जो है वो एकदम कट गया है, हर तरह की सहूलत से, हर तरह की रौनक से कट कर एक पिछड़ा हुआ इलाका बनता जा रहा है, और इस सिलसिले को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर इंशाल्लाह हम जीत कर आते हैं तो इलाके में जितनी भी औरतें हैं उनको गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ेंगे। बच्चों के लिए नए प्ले ग्राउंड खोले जा सकते हैं, स्टडी सेंटर खोले जा सकते हैं, जो नशा फैल रहा है उसको रोका जा सकता है। जिन घरों पर जो है टूटने की तलवार लटक रही है उन घरों को टूटने से बचाया जा सकता है। बहुत सारे काम किए जा सकते हैं जो हम एनजीओ से अभी 15 साल से मैं करती आ रही हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा काम किए जा सकते हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रहा है उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो देखिए मसले बहुत है, लेकिन हल उसी वक्त होगा जब कोई इंसान जो इस इलाके में पैदा हुआ है, पला बड़ा, उसके मसाइल से वाकिफ़ है और उनको हल करने की नीयत रखता है, उनको हल करने का जज्बा रखता है, तभी हमारे मोहल्ले के मसाइल हल होंगे। वरना जो मसाइल आज 4 गुना है वो आगे जाके 8 गुना 10 गुना होंगे, और उसका खमियाजा आपको, हमको और हमारे आने वाली नस्ल को भुगतना पड़ेगा। अभी जितने भी कैंडिडेट कंटेस्ट करने वाले हैं उन्होंने सब कुछ बोल दिया है कि वहाँ पे समस्या क्या है। अभी मेरी पार्टी के जो भी कंटेस्ट कर रहे हैं 170 हो या 171 से, तो फिर मैं, हमारी पार्टी उनकी तरफ से क्या चाहती है। एक्चुअली ये कुरैशी नगर और चुनाभट्टी की समस्या है कि लोगों को भी अवेयर, लोगों ने भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचना चाहिए। अगर कोई बदलाव करना चाहता है, फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कि मेरे पार्टी का कोई कैंडिडेट चुन के आता है या कोई भी पार्टी का कैंडिडेट चुन के आता है, तो जब तक लोगों का उसको समर्थन नहीं मिलता है या सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक वो वहाँ पे डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। अभी मैं कई बार मैं कुरैशी नगर और ये अपर लेवल या पहाड़ पे या उसके नीचे भी मैं गया हूँ कि आपको यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि ट्रैफिक का। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक बाइक तक अंदर नहीं जा सकती है, तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है कि आप देखेंगे कि पुलिस जो है, पुलिस ने भी इसमें आना चाहिए, पुलिस ने भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि रोड पे गाड़ियाँ ऐसी पार्क हो रही है कि उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत आ रही है कि
फॉर एग्जांपल कोई एम्बुलेंस को जल्दी जाना है तो फिर वो जल्दी जाने के लिए अगर रोड बनाया है, रोड खाली नहीं रहेगा तो वो एम्बुलेंस जाएगी कैसी? ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बात बहुत बड़ी समस्या ये है कि कुरैशी नगर में नशाखोरों की संख्या बढ़ रही है। एक्चुअली प्रॉपर एजुकेशन पे काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। जो यूथ है वो नशे की तरफ ज़्यादा झुकाव है उनका, कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो फिर ये नशा बेचने वाले कौन है, यहाँ पे क्यों बेचते हैं, यहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट कौन कौन लोगों के साथ है, ये पुलिस का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पुलिस भी इसमें आना चाहिए। पुलिस भी इसमें जो भी यहाँ पे बेचता है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये नशाखोरी की वजह से जो एजुकेशन पे प्रॉपर काम होना चाहिए, या जो यूथ है वो एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, वो फोकस नहीं हो रहे। अभी इसमें जो लोक प्रतिनिधि है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर लोक प्रतिनिधि है वो लोकल है, वहाँ पे उसको मालूम है कि ये बंदा यहाँ पे ये कारोबार कर रहा है, बेच रहा है या खरीद रहा है, तो फिर उनका ये ड्यूटी है कि भाई पुलिस को इन्फॉर्म करे कि ये हमारे एरिया में, हमारे यहाँ पे ये बेच रहा है या ये खरीद रहा है। दूसरी बड़ी समस्या है यहाँ पे कि आप ऑब्जर्व करोगे तो फिर बीएमसी में टीचर को सबसे ज़्यादा सैलरी है, वो सब बीएमसी टीचर को है। अभी इतनी बड़ी सैलरी लेने के बावजूद ये यहाँ पे फैसिलिटी क्या मिल रही है, स्कूल में फैसिलिटी क्या मिल रही है? जो एजुकेशन पे खर्चा होता है, करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है, लेकिन वो पैसा जा रहा है कहाँ पे? लेकिन वो प्रॉपर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? ये भी एक लोक प्रतिनिधि का काम है कि ये पैसा प्रॉपर यूज क्यों नहीं हो रहा है। वहाँ के जो बच्चे हैं वो बच्चे काबिलियत है, वो लोग में काबिलियत है, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे जो पहाड़ है, जो छोटी छोटी गलियाँ है, लोगों को आने जाने में बहुत सारी तकलीफ हो रही है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप टैक्सी स्टैंड से लेके ऊपर दरगाह तक या ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो फिर रोड है, लेकिन वो रोड पे ना बहुत सारे इंक्रोचमेंट है या धंधे वाले हैं, तो फिर इन्होंने भी कोऑपरेट करना चाहिए, ये मेरा ऐसा कहना है। और मैं आपने मतलब दो तीन चीज़ें डिस्कस की, जैसे कि नशे पे बोला आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल यानी कि सड़कों पे बोला। आपके कैंडिडेट आप कब डिक्लेयर करेंगे, और जो आपके कैंडिडेट्स है वो इन चीज़ों पे कैसे सोल्यूशन ला के देंगे? डेफिनेटली हमारे कैंडिडेट की लिस्ट आज रात को या कल सुबह तक डिक्लेयर हो जाएगी, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट की लिस्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। तो फिर हमारी भी आज रात को या कल तक डिक्लेयर हो जाएगी। तो फिर हम कैंडिडेट को टिकट देंगे, टिकट देने के बाद उससे एफिडेविट भी लेंगे कि भाई तो अच्छा काम करेगा तो फिर तो वहाँ पे रहेगा, अच्छा काम नहीं करेगा, अगर तो गलत करेगा तो फिर हमारी पार्टी उससे जो नगर सेवक चुन के आया है उससे हम लोग बैकआउट भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत भरोसे के साथ कैंडिडेट दिए हैं। अगर वो खरी नहीं उतरते हैं, वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं, तो फिर हमको पूरा राइट है कि उनको वापस बुलाने का, क्योंकि हमने जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हमारे पास 4-5 ऑप्शन थे, उसमें हम लोग जो भी है पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी के जो भी सीनियर लीडर है वो डिसाइड करेंगे किसको कैंडिडेट देने का है। तो फिर जो भी कैंडिडेट लड़ेगा उससे हम लोग एफिडेविट लेंगे कि जो कुरैशी नगर की समस्या है वो समस्या के ऊपर अगर आप काम नहीं करते हैं और हमारी पार्टी उनको लिस्ट बना के देगी कि ये समस्या है, ये कितना दिन में कितना महीने में तो सॉल्व कर रहे हैं, अगर उतना दिन में उतना महीने में अगर वो सॉल्व नहीं करता है तो हमारी पार्टी उसको सवाल पूछेगी। ओके, सो सर आपने मतलब बोला कि आपके पार्टी के कैंडिडेट्स आप कल तक डिक्लेयर कर देंगे। अभी आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है आपकी पार्टी पे कि ये बीजेपी की बी टीम है और वोट कटवा पार्टी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बोलता कौन है? जिनका वोट हमें ट्रांसफ़र हो रहा है। देखो, मैं पॉलिटिकल इशू यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता है, आपने सवाल पूछा इसलिए मैं सवाल का जवाब भी देना चाहता हूँ। ये बोलता कौन है? कांग्रेस वाले बोलते हैं। कांग्रेस वाले क्यों बोलते हैं कि उनका वोट बैंक अभी हमारे पास आ रहा है, इसलिए वो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अरे हमारा पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी को राइट है इलेक्शन लड़ने का। पॉलिटिकल पार्टी ही इसलिए बनाई है हमने कि इलेक्शन लड़ सके।
आज हमारे पूरे महाराष्ट्र में 85 प्लस कारपोरेटर चुन के आए हैं, उसके साथ साथ एक नगराध्यक्ष पद का उम्मीदवार चुन के आया है। अगर हम वोट का कटवा पार्टी रहती तो भी इतना समर्थन में इतने कारपोरेटर चुन के नहीं आते थे। सर एक चीज़ है कि अगर हम लोग स्टेट इलेक्शन का अगर रिजल्ट देखेंगे तो 2014 से लेके अभी तक के अगर मैं देखो उसका ग्राफ आपका नीचे जा रहा है कंटिन्यू, ठीक है। आप खुद इलेक्शन लड़ चुके, आपको भी पता है कि स्टेट इलेक्शन में आपकी पार्टी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो म्युनिसिपल इलेक्शन है यहाँ पर आपकी पार्टी अभी फ़िलहाल इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? देखो, पॉलिटिक्स में ना एक वक्त ऐसा था कि कांग्रेस का पीएम था, कांग्रेस के बहुत सारे एमएलए थे, कांग्रेस के बाद दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, उसका डाउनफॉल चल रहा है अभी। तो फिर पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। फिर हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसा डेवलपमेंट करेंगे, वो हम लोग को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे पार्टी के खिलाफ अफवाहें फैली है कि भाई ये वोट कटवा है, बीजेपी की बी टीम है, उसकी वजह से हमको दिक्कत हो रही है। और वो फैलाने वाले कौन है? जिनके लिए हम लोग काम करते वही लोग वो सब काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो, मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहूँगा कि सिर्फ मुसलमानों की ये पार्टी है। अगर खाली ये मुसलमानों की पार्टी होती तो फिर मेरे जैसा नॉन मुस्लिम है ये पार्टी के लिए यहाँ पे नहीं आता था। ये पॉलिटिकल पार्टी सब जाति धर्म को लेके आगे जा रही है। हम लोग जो आप बोल रहे हैं कि ग्राफ नीचे आ रहा है, डेफिनेटली। अभी दूसरी बात मैं आपने सवाल पूछा है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगा रहा था कि ये बीजेपी की बी टीम है या वोट कटवा पार्टी है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि 2024 में जो लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन हुआ, अगर हम लोग बीजेपी के साथ जाना चाहते थे तो मुंबई में हम लोग सिर्फ 4 सीट लड़े। अगर हमको बीजेपी को सपोर्ट करना तो फिर हम लोग ज़्यादा सीट लड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं लड़े कि हमें मालूम है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, इसलिए हम लोग कम सीट लड़े। लोकसभा में हम लोग कहाँ लड़े? नहीं लड़े ना। अगर आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे कि आप बीजेपी की बी टीम है तो फिर हम लोग लोकसभा भी लड़ना चाहिए, मुंबई में मैक्सिमम एमएलए भी लड़ना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। जहां हमारी ताकत है वहां पे ही हम लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप सभी हजरात ने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया। हमारे पास कुरैश नगर की आवाम ने कुछ क्वेश्चन भेजे हुए। हमने जो है एक गूगल फॉर्म के थ्रू लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था और कुरैश नगर की आवाम की तरफ से हमारे पास ये क्वेश्चन आया है। पानी का इशू जो है दोनों वार्ड में, वार्ड नंबर 170 और 171 में, दोनों में आप हजरात का इसके लिए क्या होमवर्क है? आप लोग अगर चुनकर आते हैं तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अगर हम चुनकर आते हैं तो पानी की सप्लाई को, पानी की जो पाइपलाइंस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की, उसके फ्लो को बढ़ाने की, जो हम सप्लाई की जो क्वांटिटी हम डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट से लेने की, उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे ना। और ये ऐसी कोई नामुमकिन बात नहीं है। दूसरे इलाकों में ये चीज़ें होती है, जब लोग बढ़ते हैं, आबादी बढ़ती है तो उनका पानी का फ्लो सिस्टम जो है, सप्लाई पावर भी बढ़ता है। तो जो पानी का सप्लाई पावर है, जो नई कनेक्शंस है वो लेने की कोशिश करेंगे और जो उसमें अगर कोई धांधली चल रही है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और ये पूरी कोशिश की जाएगी कि इलाके में जो पानी का मसला है वो पूरी तरह से हल हो जाए, चाहे उसके लिए हमें कितना ही क्यों ना एफर्ट लगाना पड़े। जी, पानी की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है कुरैशी नगर में भी और चुनाभट्टी में भी। ऐसे लग रहा है हम मुंबई में नहीं गांव में रह रहे हैं, इतनी बड़ी समस्या पानी की है आज भी। तो इसमें ज़रूर हम पहले तो पानी की क्या समस्या है, ये पानी का क्योंकि अभी हम जब बीएमसी में जाते हैं तो ऊपर से हमें जवाब मिलते हैं कि नहीं हो सकता, बहुत इश्यूज़ है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो हमें भी जब हम चुन के आएंगे तो हम उस पर ज़रूर काम करेंगे और जल्द से जल्द ये तकलीफ, पहले तो पानी का ही इश्यूज़ हम मसला दूर करेंगे। पहाड़ पे पानी की बहुत तकलीफ है। जी। सो आप एक ऐसे वार्ड से लड़ रही है इलेक्शन जहाँ पर अभी आज़ादी को आपने खुद भी ये कहा कि 78 ईयर्स होने के बाद में पहाड़ पे पानी की प्रॉपर लाइन नहीं बिछी गई है, ठीक है। तो उसके लिए मतलब आपका कुछ रोड मैप या कुछ प्लान ऑफ एक्शन होगा, तो वो कैसे वो, मतलब जैसे कि अभी एक उन्होंने बताया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, हाँ जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सालों से जो पाइपलाइन आ रही है वही पाइपलाइन चलती आ रही है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए।
हाँ, पेपर पे काम हुआ है, ड्रेनेज का, पाइपलाइन का, सब जगह का काम पेपर पे हुआ है, लेकिन असल में नहीं हुआ है। तो ज़रूर हम पाइपलाइन पे मेन काम करेंगे, ये मसला दूर करेंगे। हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में पानी माफिया, ये शब्द बहुत सुनाई देता है। आपको भी शायद सुनाई देता रहेगा, आपको मालूम भी होगा। ये पानी माफिया किसके आशीर्वाद से चल रहे, उसके पीछे पहले उसका एक अपने को उसके ऊपर एक स्टडी करना पड़ेगा कि पानी माफिया पालते कौन है। तो इसके लिए क्या है, अपने लोगों को भी मेरी एक दरख्वास्त है कि इलीगल पानी कनेक्शन ना लेते हुए आप बीएमसी से लीगल पानी लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। आधी हमारी 50% समस्या वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। हम लोग इलीगल पानी दे रहे तो बीएमसी के पास वो रिकॉर्ड नहीं रह रहा है। जो अपने पास पानी आ रहा है वो पानी कितना इलीगल यूज हो रहा है और लीगल यूज हो रहा है। जो लीगल कनेक्शन दे रहे हैं उनके पास पानी नहीं है, और जो इलीगल ले रहे हैं उनके पास पानी है। तो ये पानी का हिसाब भी होना जरूरी है। तो मेरी एक दरख्वास्त रहेगी अपने आवाम से कि पानी का कनेक्शन लीगल लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, कठिनाइयाँ कम होगी। क्योंकि हम जब पानी का आवाज़, मैं पानी के आंदोलन 2-3 कर चुका हूँ, तो पानी के ऊपर से हम लोग के ऊपर केसेस भी हुए थे। मेरे राष्ट्रवादी के सब इधर कोई रहेंगे तो उनको पता रहेगा, तकिया वार्ड से लेके चुनाभट्टी तक से कुरेश नगर तक हम लोग का वो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो सबसे पहले वार्ड ऑफिसर्स और उनके वाटर डिपार्टमेंट के लोगों ने हमको यही सवाल किया था कि इलीगल कनेक्शंस आप कैसे रुकवाओगे, अगर उधर पानी नहीं गया तो लोगों तक पानी नहीं जाएगा। तो मेरी एक लोगों से दरख्वास्त रहेगी, मेरे लोगों से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लीगल कनेक्शंस लो तो ये पानी माफिया अपने आप ख़त्म हो जाएंगे और लोगों तक पानी आता रहेगा। रही बात दूसरी, अभी जो डेवलपमेंट हो रहे, चुनाभट्टी में हो रहे, अपने यहाँ पे अभी मोहल्ले में धीरे धीरे अभी चालू हो रहे, जैसे सैफरॉन आ रहे, जो भी है डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। पर डेवलपमेंट के नाम पे 60-60 लाख लीटर का अगर टैंक तुम लगाओगे तो पहाड़ पे पानी पहुँचेगा कैसे? तो उसका अभी मेरे घर पे अगर कुछ काम हो रहा है तो मेरे इजाज़त के बिना होगा क्या? नहीं होगा ना। तो नगर सेवक, आमदार, ये लोग जवाबदार है उसके लिए कि तुम एक बिल्डिंग को 60-60 लाख लीटर का पानी का टैंक दोगे तो मेरे बाकी के लोग जो स्लम में रह रहे उनका क्या? अब बीएमसी में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वाटर डिपार्टमेंट्स है। वहाँ पे मैं लास्ट टाइम भी बोला कि हजारों करोड़ रुपया ये लोग फंड पास करते हैं और वो फंड प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है। अभी जो वाटर डिपार्टमेंट है, अभी ये जो समस्या, पानी की समस्या है, जो भी पाइपलाइन है वो कौन से ईयर में वहाँ पे ये किया था वो देखना होगा। अभी पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है तो फिर एज पर पॉपुलेशन वो पाइपलाइन का साइज भी बढ़ना चाहिए, पानी का फ्लो भी उतना ज़्यादा होना चाहिए या कैपेसिटी बढ़ना चाहिए। तो फिर ये काम है, ये कारपोरेटर का काम है कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फॉलोअप करे और फॉलोअप करके ना वो सब करके लेना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ही समस्या नहीं है, ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखोगे कि जो बने हैं कारपोरेटर 2-3 टर्म 4 टर्म या खानदानी उनका पेशा है, मैं किसी को बोलना नहीं चाहता, लेकिन किसी किसी का खानदानी पेशा है पॉलिटिक्स। उनको मालूम है कि इलेक्शन आने के बाद क्या करना चाहिए और इलेक्शन जीतने के बाद क्या करना चाहिए, जीतने के लिए क्या करना चाहिए, जीतने के बाद क्या करना चाहिए। और हमारे लोग भूल जाते हैं इलेक्शन के वक्त, ये 5 साल ये कारपोरेटर था, उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। अभी आपने जो भी क्वेश्चन निकाले हैं वो क्वेश्चन उनके हैं, तो फिर उन्होंने सोचना चाहिए कि हमारे कारपोरेटर ने इस पे काम किया है या नहीं किया है, तो फिर हम उनको वोट दे या ना दे। जी, ये हमारी मतलब आवाम का भी वही काम है ना। वो आवाम भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक कारपोरेटर 2-2 3-3 बार चुन के आता है और वो समस्या वैसी की वैसी है, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो कारपोरेटर नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार है वहाँ की आवाम जिम्मेदार है। तो फिर आवाम को मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ
कि आपकी समस्या है, गूगल पे समस्या आई है, आपके कारपोरेटर ने वो समस्या हल नहीं किया है, तो फिर वो कारपोरेटर को बदली करो। आपको जो कारपोरेटर मांगता है, जो काम करने वाला है, उसको संधि दो। आपके बीच में जो है, आपके एरिया में जो रहता है, आपके सुख दुख में जो आता है, उसको चुन के दो। जी। ये मेरा कहना है। मेरा अगला सवाल आप सभी हजरात से जो कुरैश नगर की आवाम ने हमको सेंड किया है वो ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट इशू के लिए आप लोगों का क्या एक्शन प्लान रहेगा? बाबर जी, जैसे कि आपने पूछा अभी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या प्लान है, इससे पहले पूछा आपने पानी के लिए क्या प्लान है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं मेरे हस्बैंड हम लोग वेल एजुकेटेड है, मैं खुद एडवोकेट हूँ। हमें कुरैशी नगर की, चूना भट्टी की, वार्ड नंबर 171 की जो समस्या है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और उस पर क्या करना चाहिए वो भी हमारे पास ब्लूप्रिंट रेडी है। उस पर क्या समस्या है, उस पर कैसे हल निकाला जा सकता है, वो सब हमारे पास रेडी है। लेकिन मैं एक दूसरी चीज़ पे बात करना चाहूँगी जो लोगों को पता होनी चाहिए। जो अभी जो 10, 15 साल, 20 साल जो कॉरपोरेटर रह चुके हैं, जैसे कि हमारे 171 वार्ड के इस टर्म की जो कॉरपोरेटर थी सानवी तांडेल, और उसके पिछले टर्म के कॉरपोरेटर थे उनके हस्बैंड विजय तांडेल, तो हमने बीएमसी में आरटीआई मारा और उन्होंने जो काम किया है वो सब हमने काम निकाले कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो उस पे से हमें पता चला कि उन्होंने काम तो कुछ किए नहीं है, काम कम किए हैं, लेकिन करप्शन ज़्यादा हुआ है, भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ है, जो लोगों के सामने ये भी चीज़ें आनी चाहिए। हमारे काम तो हम बताएंगे ही, हम कैसे काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं, ये तो हम बताएंगे ही, लेकिन इनको जो 10-15 साल लोगों ने इनके ऊपर विश्वास रखा था, जो इनको फंड मिला था लोगों का, हमारा फंड था, वो हमारा पैसा था जो इनके हाथ में दिया था काम करने के लिए, इन्होंने नहीं किया है। मैं कुछ काम यहाँ पे बताना चाहूँगी। जैसे कि अनवर निसार चौल है, वहाँ पे 2018 में 10,86,000 का फंड यूज़ किया है ड्रेनेज लाइन के लिए, जो कि काम हुआ ही नहीं है, वहाँ पे कभी काम ही नहीं हुआ है। विवेक इंग्लिश स्कूल है, विवेक इंग्लिश स्कूल के पास पब्लिक टॉयलेट है जो बंद हो गया है, टॉयलेट बंद है और उस पर काम किया है, उस पर फंड यूज़ किया है। फातिमा बाई चौल, इब्राहिम गायवाला चौल, एंड्रो चौल, यहाँ पे फंड यूज़ किया है 5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख फंड यूज़ किया है और काम ही नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं किया है, 1000 रुपए का भी काम नहीं किया है, वहाँ पे कभी गए ही नहीं है। वहाँ के कुरैशी नगर के लोगों को तो पता ही नहीं है कि यहाँ का कॉरपोरेटर कौन था। यूसुफ पठान चौल, जहाँ पे 2020-21 में ड्रेनेज लाइन का काम हुआ है, जहाँ पे जिसपे 16,46,624 का फंड यूज़ किया है, जो वहाँ पे काम ही नहीं हुआ है, ड्रेनेज का कभी काम किया ही नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम हुआ ही नहीं है। टैक्सी स्टैंड जो स्लम टैक्सी स्टैंड के यहाँ पे स्लम इंफ्रास्ट्रक्चर भूल के काम किया गया है, जहाँ पे 12,77,000 का काम फंड यूज़ किया है। कहाँ पे हुआ है काम? और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जो हमने आरटीआई मारा है उस पर ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, और वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे कभी 15-20 साल में यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। दूसरी बात, जो चूना भट्टी में नागोबा चौक करके है, वहाँ पे 1,30,00,000 का टॉयलेट बांधा है। मुझे बताइए, यहाँ पे 1,30,00,000 में तो आधा चूना भट्टी का काम हम लोग करेंगे, और वो टॉयलेट बांधा है, उस पे से वो लीकेज हो रहा है, अभी 1 साल में बांधा है और उसमें लीक भी हो रहा है, पानी लीकेज हो रहा है। और दूसरी चीज़, पहले जब वो 1,30,00,000 का टॉयलेट नहीं था तभी लोग वहाँ पे फ्री में जाते थे। अभी इतना बड़ा स्पेशियस टॉयलेट बांधने के बाद लोग वहाँ पे पैसा दे के जाते हैं, हर घर 100 रुपया, और आपके गेस्ट आए कुछ आए तो 25 रुपया ऊपर से एक्स्ट्रा देते हैं, 150 रुपया है, और ऊपर से एक्स्ट्रा कोई गया तो एक्स्ट्रा पैसा देना होता है। और उसमें कुछ भी ये नहीं होती है, मतलब आपको कुछ भी हो जाए, कैसे भी रहने दीजिए, आपको पैसा दे के ही एंट्री करनी है अंदर। और ये सिर्फ वहाँ पे ही नहीं है, हर जगह धीरे धीरे इनका यही मोटो है, ये कि हर जगह अभी टॉयलेट वो लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो जो दत्तक वस्ती स्कीम है हमारे लिए, वो किस लिए है?
अगर हर जगह आप टॉयलेट बांध के पैसे लेंगे लोगों से, जो कि कितनी बेसिक चीज़ है ये टॉयलेट यूज़ करना। और दूसरी चीज़, वहाँ पे हिल रोड में, चुनाभट्टी में हिल रोड में एक किंग्स बिल्डिंग है, उसके सामने कचरा पेटी है, वहाँ पे कचरा घर बांधा है। कचरा घर बांधने के लिए 5 लाख रुपया खर्चा हुआ है, जो घर है ही नहीं वहाँ पे, कभी बांधा ही नहीं है। लेकिन आप आरटीआई में देखोगे तो सब आपको कचरा घर के फोटो दिखेंगे, सब दिखेंगे, लेकिन आप उस लोगों वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे अगर बात करेंगे तो पता चलेगा आपको। देखोगे वहाँ पे जाके तो पता चलेगा वहाँ पे कोई कचरा घर है ही नहीं। तो ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये लोगों तक ये पहुँचना चाहिए कि हमारा फंड कैसे यूज हो रहा है, हमारे काम के लिए यूज नहीं हो रहा है। फंड तो यूज हो रहा है, फंड तो वो लोग ले रहे हैं, जितना कॉरपोरेटर को फंड मिल रहा है वो लोग ले रहे हैं, लेकिन कहाँ पे जा रहा है फंड इनके पास में। ये सवाल हमें जो अभी के कॉरपोरेटर थे उनको पूछना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट हो, लास्ट में वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही। जो भी आप वेस्ट मैनेजमेंट हो, पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइंस हो, गटर लाइंस हो, ये एक पॉइंट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आपको रोकूंगा थोड़ी। Yes. आपने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता है। देखिए हमारे इधर मैं ये जो बेसिक इशू है कि आप कुरेश नगर में जाएंगे, मैं गुलजार होटल के नज़दीक रहता हूँ। गुलजार होटल के पास जो डस्टबिन है वो ओवरफ्लो होके पूरा कचरा पड़ा होता है। राइट, ठीक है, वहाँ पे डस्टबिन है, यानी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। कलेक्शन वाला का जो फ्रिक्वेंसी है, जो कलेक्शन वैन आती है उसकी फ्रिक्वेंसी या उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। सेम आप देखेंगे गैलेक्सी के पास है, गैलेक्सी के पास भी सेम ऐसी इशू होता है, कचरा पूरा ज़मीन पे पड़ा होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारी जो बीएमसी है वो इंडिया की सबसे पैसे वाली बीएमसी है, तो भी फिर क्या इशू आ गया जो ऐसे हालत है? सर आप एक नगर सेवक का काम क्या होता है? वाटर, गटर, मीटर। जी। और जो एक नगर सेवक काम करता है ना, हम्म। वो हम सब काम कर सकते हैं। हम सब अपना काम, हम लोग कोई वर्किंग है, कोई बिजनेसमैन है, हम लोग रोज एक चीज के पीछे पड़ नहीं सकते। इसके लिए सब मिलके एक नगर सेवक चुन के देते हैं जी। कि वो एरिया का काम बेहतर तरीके से किया जाए। जी। उसमें बेसिक नेसेसिटी है वाटर, गटर, मीटर और वेस्ट मैनेजमेंट। अगर एक नगर सेवक कचरा नहीं उठा पा रहा है, पानी नहीं दे पा रहा है, तो फिर वो नगर सेवक 10-10 साल से एक पोस्ट पे कैसे? अपने लोगों ने भी ये सोचना चाहिए कि अगर अपना काम नहीं हो रहा है तो बदलाव जरूरी है, और ये बदलाव लोगों के तरफ से ही होना चाहिए। जी। आप जब तक हमारे हाथ में कुछ दोगे नहीं, एनीवन ऑफ अस, किसी के हाथ में तुम दोगे नहीं, तब तक काम क्या, कैसे आपको क्या काम करेंगे हम लोग, ये कैसे बता सकते? जो तुम लोग ने 10-10, 15-15 साल इतने ये लोग को दिए, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अभी इनको रुकना जरूरी है। तो वेस्ट मैनेजमेंट हो, वाटर मैनेजमेंट हो, ये सब हो सकता है, और ये सब फिजिबल काम है। जैसे इन्होंने बोला कि फंड वापरा है पर वो फंड दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब दत्तक वस्ती सबसे बड़ा स्कैम है। अपने नगर सेवकों के जो कार्यकर्ता है, आप अगर देखोगे तो वही वो टॉयलेट का सब इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। मतलब जो कलेक्शन होता है, जी। जो दत्तक वस्ती वाले होते हैं, उनको जब तक फोन नहीं करोगे आप और बोलोगे, तब तक वो तुम्हारा कचरा उठाते नहीं है। तो ये बेसिक नेसेसिटी से हमारा मोहल्ला अभी त्रस्त है, तो बदलाव बहुत जरूरी है। इस बारे में मैं भी कुछ कहना चाहूँगी। जैसे हमारे भाई ने बताया, गुलजार होटल के पास डंपिंग ग्राउंड है ना, गैलेक्सी के पास डंपिंग ग्राउंड है। वैसे जैसे हमारे ग्रीन बॉम्बे स्कूल का जो मेन रोड है, जो बच्चे बाहर निकलते हैं, वहाँ भी सामने बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड है। और ये जो डंपिंग ग्राउंड है, ये 1-2 साल से नहीं है। जब से ये भाई छोटे होंगे, हम छोटे हैं, तब से मोहल्ले में ये डंपिंग ग्राउंड देख रहे हैं। अभी इसी इलाके से जुड़ा हुआ एक इलाका है, आप पटरी क्रॉस करके जाओ, नेहरू नगर आता है। वो उस इलाके को हम दिन ब दिन बदलता हुआ तरक्की पे देख रहे हैं। वहाँ आप जाओगे तो रोड साफ़ है, डेवलपमेंट आ गया है। जो झोपड़े थे या जो बिल्डिंग्स थी पुरानी, उसको डेवलपमेंट में डाल दिया है, लोग अच्छी सहूलत के साथ रह रहे हैं। तो ये जो फ़र्क है ना, कुरैश नगर का, नेहरू नगर का जो फ़र्क है, ये फ़र्क है कॉरपोरेटर्स का। तो जब तक हम अपने इलाके का हुक्मरान नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने दिल से जो है पुरानी मोहब्बत, लालच, ये सब निकाल के नहीं फेंकेंगे, तब तक
हमारे मोहल्ला साफ सुथरा और डेवलपमेंट साफ सुथरा भी नहीं होगा, डेवलपमेंट भी नहीं आएगा। जो भाई ने पार्किंग का मसला बोले हैं, ये पार्किंग का मसला भी हल हो सकता है। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसे करने वाला चाहिए। जैसे हमारे कुरैश नगर में ऐसे कई ग्राउंड है जो सिर्फ शादी के लिए मखसूस हो गए हैं। वो किसी की खुद की प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, पर वो जिनके अंडर में है उन्होंने उसको शादी का ग्राउंड बना के रखा है। चाहे तो उस ग्राउंड पर बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन सकता है बच्चों के लिए, एक अच्छा ग्राउंड बन सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि इतने बड़े महल्ले में इतने सारे बच्चों को कोई सहूलत नहीं है। फुटबॉल ग्राउंड बन सकता है। तो देखिए, काम करने वाला चाहिए। मसले बहुत है, लेकिन जब तक कि सही इंसान कुर्सी पर नहीं बैठेगा, जब तक कि हमारे कुरैश नगर की आवाम सही इंसान को चुनकर नहीं लाएगी, तब तक कि हमारे मसले हल नहीं होंगे। जो हमारे दादा जिस कचरे के ढेर को देख रहे थे, जो हमारे वालिद देख रहे थे, जो हम देख रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्ल भी यही देखते रहे तो फिर उसको कुछ नहीं किया जा सकता। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली नस्ल और हमारे आने वाले कल को अच्छा, साफ सुथरा और डेवलप्ड कुरैश नगर मिले, तो ये एक मौका है। हम इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। सबको अपनी सोच को और अपने इरादों को बदलना चाहिए, सही वोटिंग करनी चाहिए और सही कॉरपोरेटर को, सही इंसान को लेकर आना चाहिए। 170 वार्ड में जैसे कि आपने बोला, दस्तक बस्ती का मतलब डोर टू डोर कलेक्शन होता है, हाँ, ठीक है। और आपने पार्किंग स्पेस की बात की, चलो ठीक है, वो पार्किंग स्पेस नहीं है, फिर भी अगर दस्तक बस्ती होने के बावजूद आपका मतलब उससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है? बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी आप अभी देखिए ना, जैसे इलेक्शन करीब आता है वैसे सफाई अभियान शुरू हो जाता है। जी, सफाई अभियान शुरू हो जाती है, इलेक्शन के 10 दिन के अंदर ही शुरू होता है, और ये सिर्फ 40 गलियों का ही होता है। अगर हम चाहे तो जो सड़कें, जो रोड दूसरे इलाकों में है, साफ सुथरे हैं, जहां हमारे लिए सारी सहूलतें, वो हम अपने इलाके में भी कर सकते हैं ना। हम बीएमसी को कंट्रोल कर सकते हैं, डिसिप्लिन ला सकते हैं, दबाव बना सकते हैं। ये हम कब कर सकते हैं? जब हम किसी पोस्ट पर हो, हमारे हाथ में कुछ हो, है ना। अभी वैसे भी डंपिंग ग्राउंड का मसला आप बता रहे हैं भाई, तो ये मसला शायद ही किसी इलाके में हुआ होगा कि पूरा कचरे का ढेर किसी घर की छत पर गिरा और अंदर एक सोया हुआ मजदूर दबकर मर गया। जी, ये खबर मुझे आई, मैं वहाँ गई। उसकी माँ का वो एक ही था बेटा जो काम करके आया था। नहीं, 12 बजे हमारे कुरैश नगर का 12-1 बजे बाजार उठ जाता है, वो बेचारा मजदूरी करके घर पर आकर सोया, ढेर गिर गया, वो वहीं पे खत्म हो गया। तो उसको हमने सहूलत दी। वो मेरे से बहुत इल्तिजा, बहुत बेचारी रोती रही कि मुझे घर दिला दो, मेरा घर टूट गया, छत टूट गई, कमाने वाला चला गया। तो ये मसला है, ये मसले बहुत ज़मीनी मसले हैं हमारे। मसला तो ये है कि जो कॉरपोरेटर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी उस रास्ते से, उस ढेर के पास से गुजर जाते हैं, लेकिन हल करने का कभी सोचते नहीं, ना कभी कोशिश की है, ना कभी उस बारे में सोचे। तो देखिए, हम परेशान हैं। जो तब्दीली बाजू के घर में आ सकती है, वो तब्दीली मैं भी ला सकता हूँ ना। स्कूल में डिसिप्लिन लाना, बच्चों को पढ़ाई की तरफ लगाना प्रिंसिपल का काम है। अगर प्रिंसिपल ही गैर जिम्मेदार होगा तो स्कूल के बच्चे यहीं वहीं भटकेंगे, पूरा स्कूल खराब हो जाएगा। बिल्कुल वही हालत हमारे महल्ले की, हमारे कुरैश नगर की है। जब कोई जिम्मेदार पढ़ा लिखा किसी पद पर बैठेगा, तभी मोहल्ले में अच्छी तब्दीली और मोहल्ले में खुशहाली आएगी। वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपने सवाल पूछा। मैं आपको ये पहल की टीम को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी, कि जो कारपोरेटर नहीं है, लड़ने वाले हैं, इनके लिए एक प्रोग्राम आपने अरेंज किया कि आप क्या करने वाले हैं। जी, मैं तो बोलता हूँ कि जिन्होंने नहीं किया उनके लिए एक प्रोग्राम बनाओ। आप ये सवाल उनको आप पूछो ना। जी सर। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो करंट नगर सेवक है सानवी टंडेल मैम, कप्तान मलिक जो थे, हमने उनको भी इस प्रोग्राम में बुलाया था, मगर हो सकता है कि उनकी अभी तक के दोनों पहुँचे नहीं है। मे भी हो सकता है वो कोई दूसरे प्रोग्राम में मसरूफ़ होंगे, और अगर आते हैं कोई तो इंशाल्लाह हम उनका भी पॉडकास्ट लेंगे। नहीं, मैं जी, आपका क्वेश्चन है कि मतलब हम आप पावर में नहीं है तो आपसे वेस्ट मैनेजमेंट का पूछना। नहीं, ठीक है। हाँ, आप पूछो हमको हाँ, कि आप क्या करने वाले हैं। जी जी दैट इज योर राइट। हाँ, आप पूछ सकते हो कि हम क्या करने वाले हैं। जी लेकिन मैंने आपको एक रिक्वेस्ट किया कि सिर्फ वो दोनों को बिठाओ यहाँ पे, जी, जो 171 का और 170 का जो कारपोरेटर है, और जो सवाल हमको आप पूछ रहे हैं वही सवाल वो दोनों को पूछो कि ये सवाल है, ये समस्या है, पिछले कई सालों से आप वहाँ पे कारपोरेटर है, उसके बावजूद ये समस्या क्यों है। जी, अभी मैं मेरी पार्टी के जो भी कैंडिडेट वहाँ पे डिक्लेयर होंगे उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि वेस्ट मैनेजमेंट एक्चुअली ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, फिजिबल है। मतलब वो अगर कोई भी कारपोरेटर है ना, एक फोन करके बोले ये यहाँ पे ऐसा ऐसा ये उठा के लेके जा, विद इन हाफ एन आवर गाड़ी आएगी और उठा के लेके जाएगी। लेकिन
ये लोग वहाँ पे रहते नहीं है, इसलिए उनको तकलीफ नहीं है। मैं तो 170 और 171 की जो आवाम है उनको बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे पार्टी का भी कारपोरेटर चुन के आता है, एक दिन में अगर वो वेस्ट नहीं उठाया तो दूसरा वेस्ट है ना उसके घर पे और ऑफिस पे डालो। जब तक उनको गंदगी महसूस नहीं होगी तब तक वो काम नहीं करेंगे। और इसके लिए बहुत बड़ा मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है जी। इसके लिए ऑलरेडी बीएमसी में प्रावधान है, वही आपको खाली यूज करना है। उसके लिए स्पेशली कुछ करना नहीं है, या स्पेशली कुछ फंड यूज नहीं करना है। बेसिक काम है आपका। यस, बेसिक काम है और वो है ऑलरेडी, वो डिपार्टमेंट है ऑलरेडी। सिर्फ आप उनसे काम करके लो। अगर काम नहीं करते तो आप उनको सवाल पूछो कि भाई क्यों नहीं किया, और वो कारपोरेटर का काम है, उसका राइट है। तो जी फिर सर। अगर मेरे मैं आपको बताना चाहूँ, ये असल में आपसे क्वेश्चन नहीं है, हम आपकी जो है ओपिनियन और आपका होमवर्क जानना चाह रहे कि आवाम को क्या वही चीज़ मिलेगी जो पिछले 15 साल और 10 साल से और 5 साल से मिल रही थी, या आप लोगों के पास कोई नया होमवर्क है, नहीं, आप लोगों के पास कुछ नई स्कीम वगैरह है? इसका सिंपल से सवाल का जवाब एक ही सेंटेंस में है जी कि जो ऑलरेडी वहाँ पे है, प्रोविजन है वहाँ पे, उनको फोन करे, उनको फॉलोअप करे, वो वेस्ट एक दिन में उठ जाएगा। नहीं सर, ये एक दिन की बात नहीं होगी। नहीं आपका नहीं प्लान ऑफ एक्शन हमको ऐसा चाहिए कि वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये परमानेंट सॉल्यूशन ऑलरेडी गाड़ियां है, हाँ हाँ ऑलरेडी Collection जो man भी है। एम्प्लॉई है, वो नया एम्प्लॉय नहीं लाने का आपको। जी। गाड़ियां वही है, एम्प्लॉय वही है, खाली आपको उनसे काम करके लेने का है। काम करके लेना है। बस उतना ही काम है। जी। अगर वो कोई कारपोरेटर, नया कारपोरेटर आता है, मेरे पार्टी का हो या कोई भी हो, तो फिर वो खाली फोन करके या वो क्यों नहीं किया उसको पूछो कि भाई तेरा काम है, तेरा काम तूने क्यों नहीं किया, जी। ये उसको सवाल पूछो। और मेरा कारपोरेटर, मेरा जो अगर कोई बंदा रहेगा तो डेफिनेटली वो उसको पूछेगा, और एक दिन भी वहाँ पे वेस्ट नहीं रहेगा, मैं आपको वादा करता हूँ। जी। मैंने आपको जो बोला ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसके लिए है कि एक बाइक, एक रिक्शा अगर अपने मोहल्ले में जा नहीं पाती है, वो इतना इंक्रोचमेंट वहाँ पे है। जिधर भाई आपने जिधर बोला कि कचरे का आपका वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उधर डिब्बा है, जी। विवेक इंग्लिश स्कूल के यहाँ पे है, पर क्या वहाँ पे बीएमसी का कचरे का गाड़ी आ सकता है? नहीं, कचरे का बड़ा गाड़ी बीच में नहीं बड़ी आता था, गाड़ी फिर नहीं उसके बाद में अभी आना चालू हुआ है। बराबर। तो वो 2 दिन में आ सकते हैं। वो अर्ली दिन मॉर्निंग आ सकता है। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ, उनके टाइमिंग्स हो गए अभी अर्ली मॉर्निंग, नहीं तो एकदम रात को 2-3 बजे, जी। क्योंकि दिन भर वो गाड़ी अंदर आ ही नहीं सकती, वो गाड़ी घूम नहीं सकती। अगर वो एक बार गाड़ी अंदर आती है, मैं मोहल्ले में रोज रहता हूँ, वो एक बार, वो चुनाभट्टी हिल रोड पे भी यही मसला है। अगर एक बड़ी गाड़ी अंदर आई, एनक्रोचमेंट इतना है ना कि वो गाड़ी घूम नहीं पाती है, और उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेसिक जिधर से है कि वो सब चालू हो रहा है। तो ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो इनके आशीर्वाद से हो रहे हैं ना, वो रुकने बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। कुरैश नगर में पार्किंग स्पेस नहीं है, सड़क जाम होती है क्योंकि इलीगल पार्किंग लोग रोड पे ही कर देते हैं। अगर आप लोग चुन के आते हैं तो आपके पास में क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा इसके लिए? क्या आप लोग कोई मतलब ऐसा स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं बीएमसी के जरिए जहाँ पर लोग बाइक पार्क कर सके? क्योंकि कंजेस्टेड रोड है तो हमारे पास पार्किंग का स्पेस नहीं है। ऑब्वियसली पॉपुलेशन हमारी 2 लाख के करीब है, तो ये 2 लाख की आबादी को यूज़ करने के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगेन ये बात इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही आती है, बट सोल्यूशन यस। जैसे आप बोल रहे हो घूम फिर के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएगी, तो हाँ। घूम फिर के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही आएगी। जी। अगर ये इलीगल को बढ़ावा न देते, अगर उसके ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट्स करते, कोई स्कीम लाते, एसआरए करते, तो आज हमारा मोहल्ला सुखी रहता। ये बात दोनों तरफ होती है, चुनाभट्टी में भी है और ये अपने कुरैशी नगर में भी है। जी। अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी मुझे मालूम नहीं कितने जन को मालूम है, पर अभी क्लस्टर का और एसआरए का एक नोटिस और सर्वे सब जगह पे हो रहा है। जी। जैसे चुनाभट्टी में हो रहा है, वैसे कुरैश नगर में भी हो रहा है। शायद गफार स्टेट से शुरू हुआ है और सब घर पे नोटिसेस
लग गई है। जी। तो अभी मुझे ये कहना है कि जो इलीगल बिल्डिंग्स जो बनी 5-5 माले की, हम्म। 5-5 माले की जो बिल्डिंग्स बनी है, उनके क्या वो 2000 के पहले का प्रूफ दे पाएंगे? कोई नहीं। तो बनाने वाला बना के गया, जी। जिसके आशीर्वाद से बना वो भी अभी निकल गया। अभी जो खरीदार है ना, वो अपने लोग हैं जो अपने पैसे, मेहनत का पैसा वहां पे लगा के कि वो बाबा मोहल्ले से बाहर नहीं जाना चाहते, तो इधर सस्ते में मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ, तो ये तो आज वो रास्ते पे आने वाले हैं। तो उनके लिए ये लोग क्या करेंगे? क्योंकि अगर नोटिस अपने को लग रही है अपने यहाँ पे, इसका मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरे घर में कुछ काम हो रहा है, मुझे मालूम नहीं, ऐसे हो नहीं सकता है, मेरे इजाजत के बिना वो काम होगा जी। नहीं। तो ये नोटिसेस लगे हैं, तो ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस में जो अपने लोग जो अभी रह रहे, तो उनका सिक्योरिटी का ये लोग क्या करने वाले? तो ये एक समस्या आने वाले कल में हमारे कुरैश नगर को, चुनाभट्टी को इफेक्ट करने वाली है। उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या मेरे लोग रास्ते पे आएंगे? क्या ये लोग इसके ऊपर कुछ काम करेंगे? क्योंकि SRA का रूल है फर्स्ट फ्लोर तक, फर्स्ट फ्लोर भी अभी तक लीगल हुआ नहीं है, ये लोग का काम चालू है उसके ऊपर। तो अपना तो 4-4, 5-5 माले के घर है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका सेटल वो लोग कैसे करने वाले? जी। तो ये सबसे बड़ी आने वाली अपने ऊपर समस्या है। पार्किंग का मसला हल करने का एक सॉल्यूशन ये भी है कि हम गवर्नमेंट से नई पार्किंग प्लॉट खरीद सकते हैं। दूसरा, अगर नया कंस्ट्रक्शंस होता है तो उस नए कंस्ट्रक्शंस में हम 2 से 3 फ्लोर जो है पार्किंग के लिए खरीद सकते हैं। देखिए, मसला हल किया जा सकता है अगर हम पावर में आए, इक़्तिदार में आए, तो सारे मसले का, जैसे पार्किंग है और ये पार्किंग का मसला, वेस्टेज का मसला, सारे मसले हल किए जा सकते हैं अगर हम इक़्तिदार में आए या जीत कर आए। पार्किंग के लिए हम कहीं और जगह, मतलब थोड़ी यहीं पे दूसरी जगह प्रोवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट से बात करके, BMC से बात करके कुछ स्पेस अलॉट कर हो सकता है, तो उसके लिए ट्राई करेंगे। और रीडेवलपमेंट भी बहुत बड़ा सोल्यूशन है, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। जैसे हमारे मोहल्ले में ज़्यादातर ये जो लोगों के सर पर, बिल्डिंगों पर तलवार लटकती होती है ना कि भाई अब टूट रहा है बिल्डिंग, लोग परेशान हैं, ये बहुत बड़ा मसला है जो मोहल्ले में चल रहा है कि लोग जो इन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई है ज़िंदगी भर की मेहनत से, जो भी घर खरीदा है, चाहे जैसा भी है, लेकिन उनके लिए तो वो एक बहुत बड़ा कीमती है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेंगी कि उनके घर को, मतलब बिल्कुल भी उनके सर से छत ना छीनी जाए, बल्कि जो लीगल कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से होगा उसमें और ज़्यादा परमिशन लेकर जिनका घर मतलब टूट गया है या जो घर से महरूम हो चुके हैं, उन्हें वहाँ घर दिलाया जाए, उन्हें वहाँ आबाद करने की लीगली कोशिश की जाए। जी सर। जो पार्किंग की समस्या है, अभी मैं वो मतलब पूरे मुंबई में है। एक्चुअली 171 और 170 की समस्या नहीं है, ऑल ओवर मुंबई की समस्या है। अगर अभी मैं मेरी कार लेके आया, यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह नहीं है मुझे। अभी रोड पे अगर आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि पूरा नेहरू नगर भी एक बाइक पार्क नहीं कर सकते वो। यहाँ पे तो लीगल इश्यू है, लीगल बिल्डिंग्स है, सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से पार्किंग नहीं मिल रही। मेरा ये सोच नहीं है। एक्चुअली आप BMC ने या आपके कारपोरेटर ने, जो भी वार्ड का कारपोरेटर है, अभी फॉर एग्जांपल 170 और 171 हो, अभी वहाँ पे कुछ एम्प्टी प्लॉट है, खाली प्लॉट है। वो प्लॉट पे अगर वो पार्किंग अलाउड की जाए या वो उस टाइप का कंस्ट्रक्शन किया जाए तो फिर ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। और ये बहुत कॉस्टली है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अभी आपने बिल्डिंग में देखा, बिल्डिंग में कैसा पार्किंग होता है, एक ही इसमें ना 2-3 कार पार्क होती है ना। तो ये सेम पार्किंग का इश्यू जो हम मतलब यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया, इसका मकसद ये है कि आपने अगर कुरैश नगर में आपने देखा है कि सड़कें इतनी कंजस्टेड है, उसमें बाइक्स पार्क होती है, तो लोगों को चलने के लिए, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जगह ही नहीं होती। सो नेहरू नगर की बात जो आपका है, यहाँ पे आबादी उतनी नहीं है, बट वहाँ पे अगर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है, सो वहाँ पर क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है? वहाँ पे एक ही सोल्यूशन है कि वहाँ पे जो भी खाली ग्राउंड्स है, BMC से परमिशन निकाल के पार्किंग प्लॉट बनाए, उस पे कार हो, बाइक हो, और वहाँ पे ही पार्क कर सकते हैं। अगर इलीगल पार्क होगा तो फिर पुलिस को फॉलोअप करके वो गाड़ी वहाँ से टो करके उठा के लेके जाना होगा, और सख्त
चाहे वो आवाम कितनी भी नाराज हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन इसके ऊपर अगर Strict डिसिप्लिन नहीं होता है तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। सर एक ये भी इशू है, ग्राउंड कोई भी ऐसा वैकेंट नहीं है कुरेश नगर में, और अगर कोई वैकेंट है तो वो कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो फिर कैसे सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे? नहीं, देखो कैसे, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो, अगर प्राइवेट भी प्रॉपर्टी रहेगी तो फिर वो बीएमसी या कोई एक्वायर्ड नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है ना। अगर बीएमसी चाहे तो फिर वो सब कुछ कर सकती है। अगर अभी फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग से ना कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जाने वाला है, तो फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए कोई ना नहीं बोल सकता है ना जी। अगर वहां पे कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, बीएमसी पार्किंग है, पार्किंग ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, उसके लिए ना नहीं बोल सकते। उसका जो भी कंपेंसेशन है उसको दिया जाएगा और उससे ले सकते हैं जी। और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। पहल टीम की तरफ से आप तमाम हजरात से एक ही क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग जीत कर आते हैं तो ऐसे 3 काम क्या करेंगे अपने पूरे 5 साल के कार्य में? जी, पहला तो काम है पानी का। हम पानी की जो समस्या है वो पहले हल कर देंगे। दूसरी जो समस्या है ड्रेनेज लाइन, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज लाइन, सीवर लाइन, उस पर काम करेंगे। जो बार बार गटर चोकअप हो जाता है, टॉयलेट का प्रॉब्लम हो जाता है, उस पर काम करेंगे। और तीसरी जो है, जो हमारा खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी, बच्चों के लिए स्टडी रूम, जो यहाँ पे है ही नहीं। हम सबके छोटे छोटे रूम हैं, वहीं पे सब खाना बनाना होता है, सब गेस्ट आते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को स्टडी के लिए। तो बच्चों के स्टडी के लिए एक लाइब्रेरी, एक स्टडी रूम हम चालू करेंगे। ये हमारे 3 मेन मोटो है। जी थैंक यू। मैं 3 काम मुझे चुन के दिया लोगों ने तो करना चाहूँगा, तो वो है, सबसे पहली बात तो नशा मुक्ति के लिए मैं बहुत एग्रेसिवली काम करूँगा। सेकंड, क्योंकि वही जनरेशन, जो अगर वो जनरेशन है वो अगर हमारे हाथ से चली गई ना तो आने वाली नस्लें हमारे हाथ में नहीं रहेंगी। तो सबसे बड़ा हमारा जो मसला है चुनाभट्टी कुरेश नगर में है, वो नशा मुक्ति का है। तो उसके ऊपर मैं 100% फॉलोअप लूँगा जी। और मैं चाहता हूँ कि पहल की पूरी टीम इसमें और पूरा कुरेश नगर चुनाभट्टी इसमें मुझे साथ दे। जी। दूसरी बात है बेसिक नेसेसिटी पानी, और तीसरी है कि 4 डीपी है, एटलीस्ट एक तो हमारे से हो जाए जी। एक रास्ता तो हमारे लोगों को मिले कि जहाँ से हमारा डेवलपमेंट शुरू हो। जो ये मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ये करूँगा वो करूँगा, पर ये मेरे 3 टॉप प्रायोरिटीज़ में रहेंगे। उसमें से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर मुझे चुन के दिया, मेरे आवाम ने मेरे ऊपर भरोसा रखा, तो ये 3 चीज़ें मैं गारंटीड 5 साल के अंदर पूरा करने की कोशिश करूँगा। जी। जो 3 चीज़ें मैं जीत कर आने के बाद करनी चाहूँगी, ऐसे तो बहुत सारे काम हैं जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन जो 3 चीज़ें हैं, सबसे पहले मेरी कोशिश ये रहेगी कि किसी के घर से उसकी छत ना छीनी जाए। लोगों के सर पे, जो हमारी कुरैश नगर की आवाम है, उनके सर पे उनकी छत बचाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं वो अपने घर में सेफ रहे, महफूज रहे, और घर टूटने का डर उनके दिलो जहन से निकल जाए। ये मेरी कोशिश रहेगी। दूसरी कोशिश है पानी का मसला। ये पूरे मोहल्ले का मसला है, तो इसको मतलब सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं, बल्कि पूरे तन मन धन से, पूरे मतलब पेपर वर्क के साथ ऐसी कोशिश करें कि हमेशा के लिए पानी का मसला ख़त्म हो जाए। तीसरा, अपने बच्चों को, अपने इलाके के बच्चों को, अपने इलाके की महिलाओं को गवर्नमेंट स्कीम से, गवर्नमेंट से रिलेटेड अपने भाइयों को गवर्नमेंट में जॉब दिलाने की, या जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है जिससे अभी तक उनको जिस स्कीम की उनको ABCD भी नहीं मालूम है, अपनी औरतों को, अपने भाइयों को और अपने महल्ले के बच्चों को उन स्कीम से जोड़ने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि हमारे बच्चे जो है एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़े, और हमारे घरों में जो मेडिकल के मसले हैं, मेडिकल की फ़ीस के मसले हैं, उसके भी उन्हें रास्ते बताए जाएंगे ताकि उनके सारे मसले हल हो सकें। और मैटरनिटी होम सबसे अहम जो है, मैटरनिटी होम के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मोहल्ले में लेडीज़ के लिए, हमारे मोहल्ले में चाहे वो दोनों वार्ड की लेडीज़ के लिए एक मैटरनिटी होम नहीं है, तो सबसे पहला काम होगा कि मैटरनिटी होम बनाया जाए। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी, और मैं चाहूँगी कि पूरा मोहल्ला, पूरा कुरैश नगर,
पूरे कुरैश नगर की आवाम इस मामले में, इस मसले को हल करने में मेरा साथ दे, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि यहाँ एक मैटरनिटी होम बने। जो हमारा हॉस्पिटल है बीएमसी का, छोटा 2 माले का सर्दी खांसी का हॉस्पिटल बरसों से चला आ रहा है, और दूसरा भी एक खोला गया, तो इस सर्दी खांसी के हॉस्पिटल की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस सेकेंड फ्लोर के इसी 2 माले की 3 माले की बिल्डिंग को मैटरनिटी होम में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये हमारी कोशिश पर है, ये मुनस्सिर है हमारी कोशिश पर और आपके सपोर्ट पर, आपके साथ पर। तो ये है मेरे कुछ ख्वाब ख्यालात जो मैं जीत कर आने के बाद करना चाहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाम, मेरे कुरैश नगर के लोग, मेरे अपने लोग इसमें मेरा पूरा साथ दें। जो हमारा वार्ड है 171, उसमें और एक बहुत बड़ी समस्या है जो नशे की। आज बहुत सारे हमारे बच्चे, उनको नशे की लत लग रही है, और इसके वजह से बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे छोड़ के दूसरी जगह रहने के लिए जा रहे हैं, और प्लस बहुत सारे बच्चे, विरार का जो रिहैब सेंटर है, रिहैबिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे भी उनके ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, और ये हमारे ही बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इनको ये लत लग रही है। तो ये भी मैं पहले चुनाव जीतने के बाद ये पहले प्रॉब्लम में दूर करने का प्रयास करूँगी। जी सर। मैं अगर मेरे पार्टी के कारपोरेटर यहाँ पे चुन के आते हैं तो फिर मैं सबसे पहले उनको बोलूँगा कि एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए यहाँ पे, और वो हॉस्पिटल में सब सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि कुरैशी नगर की जो जनता है उनको एक तो बाबा हॉस्पिटल में ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है। अगर उनके लिए यहाँ पे अगर अच्छी सुविधा मिलती है तो फिर वो सबसे बड़ा काम हो जाएगा। जी। दूसरी समस्या, जो मेन समस्या है कि पार्किंग की समस्या है। पार्किंग की समस्या की वजह से बाकी सब समस्या है। मैं उनको बोलूँगा कि पार्किंग की समस्या हल करें। अगर पार्किंग की समस्या हल हो जाए तो फिर बाकी सब समस्या हल हो जाएगी। तीसरा मैं काम बोलता हूँ कि जो पानी का जो इशू है, वो पानी का इशू सॉल्व करने के लिए मैं मेरे जो भी कारपोरेटर चुन के आएंगे उनको मैं बोलूँगा। थैंक यू। कुरैश नगर में कोई लाइब्रेरी नहीं है। हमारे बच्चों को अगर स्टडी करना है तो वो कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। घर सबके छोटे छोटे, घर में लाइब्रेरी, अगर मोहल्ले में अगर कोई अच्छी लाइब्रेरी हो, स्टडी सेंटर हो, तो वो अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो आपका कोई ऐसा संकल्प है कि आप कोई बड़ी सी लाइब्रेरी बनाएंगे? बड़ी सी लाइब्रेरी बनाने के लिए ना 2 नगर सेवक अगर इतने साल उन्होंने निकाले और उनको इतना तजुर्बा है, तो वो उन्होंने तभी अपने कसाईवाड़े में 1-2 एकड़ का आरजी प्लॉट है जो रिजर्व्ड है प्लेग्राउंड्स के लिए, स्कूलिंग के लिए, स्टडीज़ के लिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर वो चाहे और अगर वो चाहते तो दोनों मिलके वो प्लॉट एक्वायर, बीएमसी से एक्वायर्ड प्लॉट है वो, मतलब उसके ऊपर रिजर्वेशन है, वो एक्वायर करके हमारे मोहल्ले के बच्चों का पूरा भवितव्य चेंज कर सकते हैं। अगर एक वो भी काम किया उन्होंने तो उसके पीछे मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है कि दोनों मिलके अगर करते, 15-15 साल से ये लोग हैं, आज हमारी जनरेशन कुछ अलग होती जी। तो वो प्लॉट जल्दी से जल्दी हम एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, और उसके ऊपर सिर्फ लाइब्रेरी नहीं तो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। अपने बच्चे यहीं के यहीं पढ़ेंगे, यहीं खेलेंगे, यहीं बड़े बनेंगे और बाहर इंशाल्लाह बहुत बड़ा नाम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। अभी एजुकेशन के मामले में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मामले में, और बहुत सारे जो आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, सिविल यूपीएससी सिविल सर्विस है, उसमें हमारा परसेंटेज बहुत कम है। उसका रीज़न ये है कि हमको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। एक लाइब्रेरी तो होनी चाहिए। लाइब्रेरी के साथ साथ अगर मेरे पार्टी के कारपोरेटर चुन के आते हैं तो लाइब्रेरी के साथ साथ ये सिविल सर्विस में जो कोचिंग करने वाले हैं वहाँ पे वो भी मैं चालू करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि हमारे बच्चे अगर एडवोकेट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो फिर हमारा समाज सुधरेगा। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पे एक भी सिंगल लाइब्रेरी नहीं है। अगर वो बच्चे पढ़ाई भी करना चाहते हैं वो कहाँ पे जाए? उनको पीसफुल माइंड नहीं यहाँ पे, तो फिर डेफिनेटली मेरी पार्टी के कारपोरेटर चुन के आते हैं तो सबसे पहला मैं
लाइब्रेरी का काम करूँगा और उसके साथ साथ ये कोचिंग का भी काम करूँगा मैं। बात यहाँ पे लाइब्रेरी की चल रही है तो मैं एक बात आप सबको बताती चलूँ कि पिछले 12 साल से कुरैश नगर में हमारी 2 स्टडी सेंटर चलते हैं। एक हुसैनी गार्डन के बाजू में 2 माले की क्लास चलती है और एक उमरवाड़ी में चलती है, जहाँ बच्चे फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं। इसके साथ ही बच्चे आकर वहाँ पर पढ़ते भी हैं। जो बच्चे, और ऐसे कई बच्चे हमारे पास से सीख के निकले हैं जो दिन में लेबर का जॉब करते हैं। वेंडर्स आपको नज़र आएंगे, कई वेंडर्स अपने मोहल्ले में जो बच्चे बैठे रहते हैं वो वहाँ आकर इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं और अपनी क्लास की स्टडी, स्कूल की स्टडी भी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम जीत कर आए हुए लोगों को करना चाहिए, वो हम जैसे समाज के जो छोटे मोटे सोशल वर्कर हैं वो अपनी कोशिशों से कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर जीत गए तो सोच सकते हैं आप कि इससे कई गुना ज़्यादा और बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। एक जैसे स्टडी सेंटर तो हमने खोला है, अगर हम इंशाल्लाह किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं, पावर में आते हैं, तो बड़ा स्टडी सेंटर, बड़ी लाइब्रेरी खोल सकते हैं। जैसे सर ने बताया यूपीएससी वगैरह एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग, तो वो सारे कोचेस भी हमारे ताल्लुकात में है जो गाए बगाए हम उनको किसी ना किसी मौके पर अपनी क्लासेस में बुलाते रहते हैं। तो अगर हमारे पास अच्छी बड़ी जगह हमारे हाथ में आती हो तो ये काम एकदम फुल फ्लेज में चलेगा। और आप सोचिए कि पूरे कुरैश नगर के बच्चों में एक इनकलाब आएगा और हर घर से एक एडवोकेट, डॉक्टर, यूपीएससी और सिविल सर्विस का एक बंदा हर घर से हमारा एक बच्चा बन के निकलेगा इंशाल्लाह। लोगों ने जो मोहल्ले के लोगों के क्वेश्चंस थे, अवाम के क्वेश्चंस थे, तो उनको फेस करने का आपने चैलेंज लिया और आपने उन सभी क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर दिए। और पहली टीम के तरफ से आपको बेस्ट विशेस कि आपको टिकट मिले इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके, सो अभी टाइम हो गया है ऑडियंस के क्वेश्चन का। हमने लोगों को कहा था कि आप जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो स्पेसिफिक कैंडिडेट्स या इच्छुक उम्मीदवार जो भी है तो उनसे आप पूछ सकते हैं। तो अभी ऑडियंस से हम चाहेंगे क्या क्वेश्चन पूछें। मेरा नाम एडवोकेट फ़हद कुरैशी है और मैं कुरैश नगर का एक रेसिडेंट हूँ। तो मेरा क्वेश्चन रेशमा मैडम से ये है, जैसे कि आपने बताया कि आपकी एनजीओ लास्ट 15 ईयर से आप लोग काम कर रहे हो कुरैश नगर में, तो मेरा मेन कंसर्न है वेस्ट मैनेजमेंट का, जो कि बहुत बड़ा एक इशू है जो हम लोग फेस कर रहे हैं। जैसे कि हमारे शमशेर भाई ने बताया गुलजार रेस्टोरेंट के इधर जो डस्टबिन का जो वो है पॉइंट, तो वो जो है ना सुबह 4 बजे वहाँ पे पिक किया जाता है या कभी 2 बजे किया जाता है, या रमज़ान के टाइम आप देखोगे तो गाड़ी नहीं आ पाती है। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि इसका हम परमानेंट सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी आ रही है, वेस्ट पिक कर रही है, जा रही है। मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसको एकदम जैसे जड़ से क्लियर कर सकें। परमानेंट सोल्यूशन इसका क्या है? क्या हम उसे वहाँ से परमानेंटली हटा नहीं सकते? क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में एक रेसिडेंशियल जगह पे एक ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ पे मेरे हिसाब से होना एक प्रॉपर नहीं है, हेल्थ रिलेटेड भी और बच्चों के रिलेटेड भी। तो उसका एक हम कुछ परमानेंट सोल्यूशन, हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, हम मिलके अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इस पे आपका क्या बोलना है? तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम अपना जो, पहली बात तो वो जगह ही सही नहीं है जहाँ वो जिस जगह को डस्टबिन ग्राउंड बनाया गया है वो जगह से पूरा आधा रोड जो है ब्लॉक हो रहा है। तो सबसे पहली बात क्या है कि इलाके का जो एकदम कॉर्नर का इलाका है वहाँ पे हम एक डस्टबिन ग्राउंड प्रॉपर बना सकते हैं। प्रॉपर बीएमसी से परमिशन लेके इस बीएमसी के ऊपर प्रेशर डाल के ये कर सकते हैं कि हर घर से जो है कलेक्शन किया जाए, या चॉल सिस्टम में हम लोग एक डस्टबिन का एक चॉल सिस्टम में डस्ट कलेक्ट करने का, कचरा कलेक्ट करने का सिस्टम बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है जैसे दूसरे इलाकों में की गई है। लेकिन ये एक हम और आप जो है ये कब तक ये चीज़ें करते रहेंगे? ये हमारे और आपके बस की बात नहीं कि हम रोज़ जाके शिकायत करें, रोज़ बीएमसी को टैग करें, ट्वीट करें, फिर उनके लोग आए फिर जाइए। सारी चीज़ें उसी वक्त होती है जब हमारे हाथ में इक़्तिदार आता है, हमारे हाथ में कुछ करने का पावर आता है। आप अपने घर के हालात उसी वक्त दुरुस्त कर सकते हैं जब आपको करने की परमिशन मिले। भले ही आपके पास कितना ही कुछ ना करने का जज्बा हो, लेकिन अगर आपके हाथ में परमिशन है आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्लान हैं जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन बात यही है कि इस बार इलेक्शन में सही वोटिंग हो और हम जीत कर आएँ तो इंशाल्लाह बहुत सारे, सिर्फ वेस्ट ही नहीं बल्कि बहुत सारे मसलों का इंशाल्लाह हल निकले। मेरा नाम तबरेज़ है और मेरा डावरे साहब से ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी डावरे साहब ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि वो बीएमसी से एक परमिशन लेके ग्राउंड लेंगे और जहाँ पर वो पार्किंग अलॉटमेंट करेंगे। तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि मतलब ये इस तरह का ऐसा कुछ अलॉटमेंट लेके हम पार्किंग माफिया को इनवाइट कर रहे हैं या इनविटेशन दे रहे हैं? ऐसा हम लोग गवर्नमेंट से वो लैंड ले रहे हैं, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है,
गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में वो माफिया कैसा आएगा? जो पब्लिक है वो पब्लिक वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेगी। वो हम लोग किसी को चलाने नहीं दे रहे कि भाई ये आप प्लॉट लिया है, हमने बनाया है और आप किसी माफिया, पार्किंग माफिया है, आपको चलाने के लिए दिया है। ऐसी बात नहीं है कि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। वहाँ पे चाहे तो नॉमिनल चार्जेस भी हो सकता है कि नॉमिनल चार्जेस लेके ना कि वो काम हो सकता है। उसके लिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कभी आप दूसरे एरिया में देखोगे कि जहाँ पर है ना पार्किंग का जो सिस्टम है वहाँ पर कोई ना कोई मैनेज कर रहा है और इसको एक पार्किंग माफिया है जो इसको मैनेज कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इस तरह से अगर कभी ये पार्किंग का स्पेस जो आप गवर्नमेंट से अलॉट करके लोगे और उसको किसी ना किसी को मैनेज करने के लिए दोगे और उसका एक स्पेसिफिक चार्जेस रखोगे तो डेफिनेटली मतलब ये इसमें कहीं ना कहीं माफिया का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। देखो कैसा है कि अगर आपको समस्या हल करना है, एक तो समस्या हल करना है, समस्या हल करने के लिए कोई उपाय तो चाहिए। अभी जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन निकालने के बाद आगे क्या होने वाला है, अभी अगर हमारे दिल में सही सोच है, हमारे दिल में वही सही सोच है, अगर मैं कारपोरेटर, मेरे पार्टी के कारपोरेटर वहाँ पे रहेंगे और हम जो वरिष्ठ नेता है अगर उनको मालूम पड़ेगा कि भाई ये गलत कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली हम उनको सवाल पूछेंगे। लेकिन जब तक वो पार्किंग का स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पे लेके नहीं जाते तब तक ये पार्किंग की समस्या हल होने वाली नहीं है। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन है तो फिर मैं पब्लिक को पूछता हूँ, आप बताओ उसका दूसरा ऑप्शन क्या है? जी, मेरा आप सब लोगों से सवाल है कि अभी हाल ही के अंदर एक KGN बिल्डिंग टूटी, वाडिया ये बोल रहा है कि ये जगह मेरी है। हम तो बचपन से जो है ना घरधनी को किराया देते आए, ये अभी चंद साल पहले मालूम पड़ रहा है कि ये भाई ये जगह जो है ना वाडिया की है और कुछ चीज़ें, कुछ जगह जो है ना खरीदी गई है, बाकी का सब ये लीज पे चल रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप नुमाइंदे बन जाएंगे पब्लिक के तो आप क्या करेंगे इसके बारे में? क्या आप बचा सकोगे लोगों के ऊपर जो सर पे जो छत है, और अगर बचाओगे तो किस तरह से? देखिए, बचाने की तो आप कितने साल से हैं कुरैशी नगर में? पैदा हुआ यहाँ, पैदा ये हुए। हाँ। अच्छा, ये जो मसला आपने बताया ये कब शुरू हुआ? पहले तो हम ये समझते थे कि भाई ये हमारा अपना है ना। तो ये मसला कब शुरू हुआ? देखिए, ये ज़मीन जो वाडिया की है या जो भी है, ये मसला अब जब किसी ने जो है उसके ऊपर कुछ तो गड़बड़ की है अंदर जाकर, तब जाकर ये सारे मसले जो है उभरे। वरना आज तक जो है पिछले 50 साल से हमारे कुरैशी नगर में सुकून था। कभी कोई बिल्डिंग टूटी हमने ऐसा बहुत रेयरली सुनाई दिया था। तो अगर देखिए जिसने भी ये किया है या जो करवा रहा है, तो अभी हम और आप जो है इंडिविजुअल लेवल पर उनसे लड़ नहीं सकते। नहीं तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को अपनी छत के लिए जो है ना तैयार रहना पड़ेगा कि सर से नहीं, जब आपका कोई नुमाइंदा चुनकर जाएगा, अभी जैसे हम जिस कांग्रेस से हम बात कर रहे हैं, तो हमारी जो अध्यक्ष है वो MP है, MP है। तो जब हम मतलब उनका लेवल हाई लेवल की है, तो जब हम उनसे बात करेंगे, उनसे बात करके हम ये मसला निकाल कर सकते हैं। आपको मालूम है वर्षा गायकवाड़ इतने साल के 2 साल के लगभग हो गया, कितनी मरतबा नहीं, 1 साल का उनका टर्म हुआ है। ये जो 1 साल ही हुआ, 1-1.5 साल उनके टर्म को हुआ है, उन तक ये बात कौन ले जाकर गया? वो कोई छोटी कॉर्पोरेटर तो है नहीं। वो जो कॉर्पोरेटर है वो इलाके के बेसिक मसले हल नहीं कर पा रहे, वो हाई लेवल पे है। तो हमारा एक सीढ़ी तो हमको बनानी पड़ेगी ना उन तक हमारा मसला ले जाने की। मैं जो बोल रहा हूँ ना, अभी आपने वर्षा गायकवाड़ का नाम लिया, इस वजह से मैं हाँ। तो मैं जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ, MLA या MP का नाम नहीं लिया। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम किसी लेवल पे जाएंगे, किसी ओहदे पे पहुंचेंगे, तो इस मसले का हल निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी मसले का हल नहीं है, मसले का हल निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए अपने को मकाम पे जाना है, वो सीढ़ी बनानी है। अपना एक सही इंसान चाहिए, अपने मसले लेके वहां तक जाए, जिसके दिल में वाकई में अपने इलाके का दर्द हो, कौम की मोहब्बत हो। जो वाडिया का लैंड है ना, जो वाडिया ने अपने धनी लोगों को जो लीज पे दिया है, तो वो स्ट्रक्चर जो तभी बना था वो आज भी BMC में उसका रिकॉर्ड है। अगर वो स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ के अगर आपने कुछ अलग बनाया रहेगा और वाडिया का NOC नहीं लिया जाएगा तो फिर वो कार्रवाई तो होगी चाचा, कार्रवाई। यही मेरा मसला है कि इल्लीगल रोको। मैं आज भी बोल रहा हूँ, इल्लीगल के अगेंस्ट आप आवाज उठाओ। अगर आप इल्लीगल बिल्डिंग बनने दोगे तो कार्रवाई होगी। जो पहले से बसाया हुआ कुरैश नगर है, जो पहले से बसी हुई चुनाभट्टी है,
वो अगर आपको डेवलप करनी है तो लीगल तरीके से करो, तो लोगों के ऊपर कभी ये मसला आएगा नहीं। ये जो तलवार हमारे सिर पर है ना, ये इसी की वजह से है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बनाने वाला बना के जाएगा, जिसके आशीर्वाद से बन रहा है वो भी निकल जाएगा, पर जो घर खरीद रहे हैं ना, और जो पहले से है, जो पहले इतने सालों से जो आप जैसे लोग रह रहे, वो भी इलीगल हो जाओगे, हो गए आप। तुम्हारा रिकॉर्ड आज भी वाडिया में रहेगा, तुम्हारा असेसमेंट पुराना आज भी बीएमसी में रहेगा। पर जो इलीगल बिल्डिंग के लिए आप समर्थन कर रहे हो, तो ये समर्थन का ये रिजल्ट होगा चाचा। तो इसके लिए मैं आपको मैं बोलूंगा कि आप ही ये आवाज उठाओ कि इलीगल के अगेंस्ट में आप खड़े रहो। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। जी, देखो, मेरे पास कुछ लोग आए थे ये वाडिया का इशू लेके। मैंने हाई कोर्ट का ऑर्डर भी पढ़ा हूँ, ये हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, और ये कानूनी लड़ाई है। ये कानूनी लड़ाई एक बार कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी केस कोई कोर्ट में जाता है तो फिर उसमें पॉलिटिशियन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, मुझे मालूम है। आप एक काम कर सकते हैं कि आप अच्छा से अच्छा वकील देके आपकी बाजू वहाँ पे आप रख सकते हो, और आपको वही करना चाहिए। बाकी एमपी, एमएलए, कारपोरेटर कोई कुछ नहीं कर सकता किसी की है। अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती, किसकी? एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर। देखो, उनकी मैं बोलता हूँ कि ये जो प्रशासन है, ये शासन है, एमएलए है, एमपीज है, कारपोरेटर है, और ब्यूरोक्रेट्स है, जो बीएमसी के एम्प्लॉइज है। अगर हम लोग हमारे घर का छत थोड़ा ऊंचा भी करना चाहते हैं तो भी बीएमसी आते हैं और हमको नोटिस देते हैं कि आप नहीं कर सकते हो। लेकिन 5-5 माले की बिल्डिंग बनती है, अभी ये किसका काम है? वो उनका काम है। अगर वो चाहे तो एक भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, मतलब वो तो अलाउड करते ही नहीं। लेकिन जो लोकल एमपीज, एमएलए, कारपोरेटर है, उनकी मिलीभगत होती है कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाता है उसका कुछ हिस्सा एमपी हो, एमएलए हो या कारपोरेटर हो, उसके पास जाता है, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बनता है उसको बचाने का काम ये लोग करते हैं। और इनकी वजह से जो बीएमसी के जो अधिकारी है वो इंटरफेयर नहीं करते। तो जिधर अपने पुराने बिल्डिंग्स है ना, जो वाडिया के अंडर है, वो मैं चाहता हूँ कि वो सब बिल्डिंग आप खुद रिपेयर करो कि आने वाले कल में जब भी डेवलपमेंट हो कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। और दूसरी बात, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फ्लोर्स, एक्स्ट्रा बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग तोड़ के नया बिल्डिंग, ये सब मत करो। ये लीगली कानूनी नहीं है, तो इसके ऊपर एक्शन होगा ही। वाडिया का गलती मैं यही बोलूँगा, वाडिया ओपन है कि मेरा प्लॉट लो और तुम लोग लीगली तुमको जो बनाना है वो बनाओ। हम लोग विदाउट वाडिया के एनओसी से हम लोग अगर कुछ छेड़छाड़ी करेंगे चाचा तो ये एक्शन होगा, ये अपनी भी गलती है। कुरैश नगर और नेहरू नगर के बीच में जो रास्ता था वो बंद हो गया, तो उसको लेके आप क्या कार्य करना चाहेंगे? कुरैश नगर और नेहरू नगर का जो रास्ता बंद हुआ, तो जब ये बात हमें पता चली, हम लोगों ने वहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट किया। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि किसी भी कॉरपोरेटर ने उस वक्त किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। तो इसका मतलब ये है कि उसमें सबकी मर्ज़ी के से ही, जो हमारे हक्काम है, अफसरान है, उनकी मर्ज़ी से ही ये रास्ता बंद हुआ है। अब इसके लिए जो हमारी एमपी है वर्षा गायकवाड़ ताई, इन्होंने जो है बर्मा सेल लाइन पर जो है ब्रिज का प्रपोजल डाला हुआ है और एनओसी भी ले रखा है। तो इस पर अगर कोई काम कर रहा है उस रास्ते को खुलवाने का, तो हमारी एमपी वर्षा ताई ही कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम जीत कर आएंगे तो ये रास्ता भी अपने लोगों के लिए खुल जाएगा। तरक्की के दूसरे रास्तों के साथ साथ कुरैश नगर की आवाम के लिए हम ये रास्ता भी खोलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थे वार्ड नंबर 170 और 171 से इच्छुक उम्मीदवार, और हम उम्मीद करें कि ये है अगर जीत कर आते हैं तो हमारे एरिया में कुछ चेंजेस आएगी और कुछ मुस्तकबिल करीब में हम जो है डेवलपमेंट देखेंगे। तो इसी के साथ पहल टीम को दीजिए इजाज़त। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।
और नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।